नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज डिसाइडर एपिसोड में। फाइनली 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 यप, आप लोग वही बोल रहे होगे कि यार बहनचोद, तो एक तो काम कर लो सही से, एक तो काम कर लो। तीन लाइव आते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो भाई, एटलीस्ट वीडियो तो बना दो। मैं डीएम मिल रहा है, मेरे को डीएम मिल रहा है, ठीक है, आई गेट इट आई गेट इट। बट वही चीज है भाई, मतलब थोड़ा बहुत जैसा भी हुआ, बट मैं सोचा कि वीडियोस पे शिफ्ट हो जाते हैं, बना रहे, सही से चल रहा है। तो वही चीज है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का भाई सीरीज डिसाइडर का रिव्यू ये रहा। ओवरऑल सब कुछ जो कुछ भी हुआ अभी तक, ठीक है, कि भाई क्या बोलते हैं अपना, किसी इंसान को हटाना पड़ा, जो भी हुआ कि भाई किसी को कैप्टन बनाना पड़ा। शुभमन गिल की बात कर रहा हूं मैं। ओवरऑल उनको कैप्टनसी दी गई, उनका भी एक था कि उनको चाहिए थी, वो चाहते तो ना कर सकते थे, वो रेडी नहीं थे, क्योंकि वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखो तो मोटा मोटा मालूम पड़ता है ही इज एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ हिज पोजीशन एज अ बैटर रादर देन एज अ कैप्टन। एंड उन्होंने कहीं ना कहीं बोल दिया कि भाई फील्डिंग गैप्स की वजह से हम हारे। भाई फील्डिंग सेट कौन कर रहा था सर जी, प्लीज आप वो बता दीजिए। तो वही चीज है कि एज अ कैप्टन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हुआ उनके तरफ से। और यही चीज है कि मतलब फिर बाद में उन्होंने वापस एज अ बैटर पर्सपेक्टिव चले गए। तो ये प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं वो कैप्टनसी के लिए रेडी नहीं है। अंग्रेजी कहावत है, अफ्रीकन प्रोवर्ब, लेट द यंग मैन इन हिज डेस्परेशन गो इनटू द वाइल्ड। If he kills the elephant, his poverty ends. If the elephant kills him, his poverty ends. इसी चीज के साथ शुरू करते हैं एपिसोड। ओवरऑल क्या शुभमन गिल अब खत्म हो गए, इनको कैप्टनसी हटा देना चाहिए? ओवरऑल बात करते हैं इस चीज पे, ओवरऑल एंड मैच के समरी पे भी, ठीक है। तो आयुष भाई, क्या लाए हो, क्या है आपका नजरिया इस चीज के ऊपर, जो या लेट यंग मैन को डिस्प्रेशन में कैप्टनसी दी गई है और इनके अंडर ये सब चीजें हो रहा है अभी, क्योंकि सीरीज एक भी नहीं जीते अभी तक, ठीक नहीं है। यार, 3 वो एक सीरीज साउथ खेले हो अफ्रीका आप वाली जीत, लास्ट अभी ओडीआई में 9 मैचेस हाँ खेले हो उसमें से आप टोटल। दो सीरीज दो आप शुभमन हारे गिल हो, को मिले हैं। दोनों हारे हो हाँ आप। ठीक है, बीच में हाँ, साउथ कंटिन्यूस अफ्रीका चल सीरीज रहा है। आपने पुल ऑफ कर दी है, वो भी अंडर केएल राहुल की कप्तानी थी। केएल राहुल की कप्तानी अच्छी थी, हाँ जेन्युइनली हाँ अच्छी थी, हमने तारीफ भी हाँ करी, हाँ हमने हाँ। उसके लिए वीडियो भी बनाया कि हाँ ये हमारे लिए हम्म, चीज बेटर है, क्योंकि केएल राहुल हमें लॉन्ग टर्म में हम्म, खेलते हुए दिखते हैं और केएल राहुल की हम्म, कप्तानी हम्म, शुभमन गिल से ज्यादा बेटर है। तो केएल राहुल को ही हम्म, हमें 2027 वर्ल्ड कप पे ले जाना चाहिए कप्तान बन के, जब आपके पास रोहित शर्मा को आपको कप्तान नहीं बनाना है। तो लोगों ने बोला कि तुम पीआर एजेंट चला रहे हो, ये चला लोड़ा लहसुन चला रहे हो, ठीक है, मान गया, ठीक है हम चला रहे हैं पीआर एजेंट, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि शुभमन गिल को आप जो कप्तान बोल रहे हो, बहुत घटिया कप्तानी है पहले तो। और इसके डिफेंस में जब भी शुभमन गिल की कप्तानी को कोई क्रिटिसाइज करता है, तो मैंने इंटरनेट पे लोगों को बोलते हुए सुना है या लोगों को ट्विटर पे लिखते हुए सुना है कि भाई सीख रहा है अभी, अच्छा सीख जाएगा। अच्छा। कब तक, कितना कैसे? टाइम चाहिए सीखने के लिए, कैसे सीखेगा, हार के? कितना चलता हार हुआ के। बच्चा चलता है नहीं, तो मैं गिरता आपसे है। एक चीज बोलता हूं, आप थोड़ा सा ना और अपने दरवाजे साइड शिफ्ट हो जाओ। मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि सिंपल सी एक चीज है, मैं आपसे एक चीज बताता हूं कि अगर एक बैटर होता है, वो बैटर अगर खेलता है, ठीक है, और एक नया बैटर बना उसको डेब्यू मिलता है, और आपको मैनेजमेंट को उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, मैनेजमेंट उसको कुछ मौके देती है, ठीक है, देखती है, बंदा फेल भी होता है। बहुत सारे ऐसे बैटर्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो फेल हुए हैं, ठीक है। इनिशियल एमएस धोनी का था, अपने डेब्यू पे 0 पे डक पे आउट हुए वो, फिर उसके बाद जो हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री, सब लोग पता है। बहुत सारे ऐसे बैटर्स आए जो इनिशियली स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, पहले मैच में उतना बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं। इंसान उसमें पोटेंशियल दिखता है एंड उसको लेके थोड़ा चलता है, बीट बैटर हो गया, बीट बॉलर हो गया, ठीक है। बहुत इंसान कोई किसी को बंदे को बैक करता है तो एक खराब सीरीज, दो खराब सीरीज बैक करता है, एक बॉलर को मिलते हैं कितने चांस? नहीं मिलते यूजुअली, बट बैटर को ज्यादा मिलते हैं। बॉलर के तो नहीं, क्योंकि अगर नहीं, बॉलर ने उस अगर चीज पे भाई एक ओवर में नहीं बहुत डेब्यू में 25 रन खा लिए, बॉलर तो नहीं, खत्म। जब बैटर जब को वो भी नहीं जब तक मिलता वो है। बॉलर हर्षित राणा ना हो। आएंगे उस पे, ठीक है। हाँ, उस पे आएंगे। तो दूसरी चीज है कि एक कप्तान के लिए ये क्राइटेरिया कितना ऊपर है, कब तक हम उस कप्तान को फेल होते हुए देखेंगे और कब तक बोलेंगे कि यार नहीं अभी सीख रहा है, कब सीखेगा वो? मेरे सवाल, मेरे जहन में यही क्वेश्चन है, क्योंकि कप्तानी वो इंग्लैंड सीरीज से कर रहा है, टेस्ट की कप्तानी मिली है जो कि सबसे ग्रेटेस्ट फॉर्मेट माना जाता है क्रिकेट की हिस्ट्री का, उससे कप्तानी मिली हम्म है एंड हम्म ड्रॉ करके आए सीरीज उसके बाद से। एंड उसके बाद से हम्म आपने झांटू एक वेस्ट इंडीज सीरीज खेली, उसमें आपने हराया
अभी तक से मुझे कब शुभमन गिल की कप्तानी में उनकी पहली वो इंग्लैंड के डेब्यू सीरीज के अलावा कुछ और खास मुझे नहीं दिखा है आज तक। अपन क्लियरली व्हाइट बॉल में तो बहुत बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। आपने जबरदस्ती टी20 क्रिकेट में हराया और मैनेजमेंट के रूप में आप एक बंदे का कॉन्फिडेंस खुद खराब कर रहे हो। मैं शुभमन गिल के साइड से बोल रहा हूं, क्योंकि तुम आप उसको गिरा रहे हो, आप एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो। यार 2023 में प्रॉपरली उसका डेब्यू हुआ है जब उसने पहली सेंचुरी मारी अपनी, उसके बाद डेब्यू खेल रहा था वो, लेकिन जब उसका एकदम पीक स्टार्ट हुआ, अब 2023 में होता है 2 साल के अंदर आपने उसको कप्तान बना दिया। कहां होता है ये? विराट कोहली कप्तान बना या एमएस धोनी कप्तान बना या जो भी कप्तान बने हैं वो पहले नर्चर होते हैं, दे बिकम द कैप्टन व्हेन दे आर रेडी। तो भाई 7 साल लग गए कैप्टनसी मिलने में व्हाइट बॉल की। एग्जैक्टली क्योंकि सेंचुरी तो वो 2011 वर्ल्ड कप से ही मार रहे थे, बांग्लादेश के सामने सेंचुरी मार दी थी। एग्जैक्टली। ठीक है, 2013 में क्यों नहीं विराट सेंचुरी कोहली को से बना गया? यार जब आप चिकन पकेगा तब तो उसको खाओगे ना। सही बात। लेकिन प्याज हमारी लाल नहीं होगा तब तक आप चिकन Exactly. डालोगे क्यों उसमें? वही, लेकिन हमारी ये क्या, हमारी ये फैसिनेशन है या हमारी क्या ये फैंटेसी या फेटिश, कुछ भी बोलोगे, कि हमें कच्चा चिकन खाने की क्या जरूरत है जब हमारे पास पका हुआ चिकन रखा हुआ है। तो मैं जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूं, और मैं क्यों इसको सीखते हुए देखना चाहूं और क्यों मौके दूं और एक सीरीज बाय सीरीज हार 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 देखता रहूं। मैं एक सवाल पूछता यार हूं। मेरे हिसाब से नहीं, सवाल आपका एकदम वाजिब है। एंड मेन चीज मैं वही बोलूंगा कि भाई ये चीज हुआ है अभी, और मेरा जो ओपनिंग नोट था उस पे भी वही था कि भाई क्या बोलते हैं अपना आपने भाई जवान आदमी को, ठीक है डिस्प्रेशन थी उसको कैप्टनसी का, वो ऑस्ट्रेलिया में गया पिट के आ गया, चलो कोई नहीं, एटलीस्ट घर पे आ रहा है। न्यूजीलैंड की सी टीम, एटलीस्ट हम ओवरऑल सी टीम ग्रेड कर देते हैं कि सी टीम है, वो जेड वेड वो सब मीम मीम रेफरेंस के लिए समझ में आता है, सी मान लेते हैं, ठीक है सिंपल चीज है कि भाई, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर रोहित विराट नहीं खेलते किसी में तो उसको बी टीम बोल दो कि नहीं इससे तारे नहीं है। बट जब साला आपका वो जो मेन कोर है वो भी नहीं है, जैसे में मिचेल सैंटनर आ जाते हैं, ये सब जाते हैं, ये सब भी नहीं है, सिर्फ एक काइली जेमिसन है, तो उसको सी टीम में गिनोगे। उसके साथ अपने घर पे ऑन योर बैकयार्ड, ठीक है, आप अगर भाई नहीं जीत ए पा रहे टीम हो, हो, बी टीम हो, सी टीम हो, मैं एक सेकंड सॉरी आपको काट रहा हूं, मैं आपसे बस हाँ इतना पूछना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड आज तक इंडिया में ओडीआई सीरीज नहीं जीती है, और हाँ आज क्यों जीती है? वो बी सी टीम छोड़ो, हटा ही दो ना, उनकी ए टीम ही आज से पहले खेल रही थी ना। क्या ये न्यूजीलैंड की बेस्ट स्क्वाड है? ए टीम नहीं भी हो बिल्कुल ये, नहीं। क्या ये न्यूजीलैंड की सबसे पीक स्क्वाड है जिसने न्यूजीलैंड में आज तक खेला? क्या इसमें ब्रेंडन मैकलम खेल रहे हैं? क्या इसमें रॉस टेलर खेल रहे हैं? नहीं क्या इसमें ट्रेंट बोल्ट खेल रहे हैं? क्या इसमें टिम साउदी खेल रहे हैं? नहीं नहीं, कौन खेल रहा है इसमें? मिचेल सैंटनर भी नहीं है। कौन खेल रहा है इसमें? और उसके सामने आप हारते हो। आप तीनों मैच फंसे हैं यार, आपके लोगों को समझ 2-1 से नहीं आ रहे हो यार, आप तीनों मैच आपके वही फंसे वही, हैं। 2 और कैचेस एंड में वो छोड़े थे उन्होंने। वो केएल राहुल ने वो भी वो बचा लिया था फर्स्ट मैच एग्जैक्टली, इसीलिए। हाँ वो मैच आपने फंसाया, बना हुआ गए। मैच फंसाया। आप क्या खेल रहे हो? आप क्या साबित कर रहे हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे, लेकिन इन जनरल जो, यार हम ब्लेम किसको करेंगे? सीरीज हारी है तो अगर हम ब्लेम करने जाते हैं, हम कमियां निकालने जाते हैं, तो आप कहते हो कि वो बंदा सीख रहा है। मैं कह रहा हूं कितना सीखेगा और ज्यादा वो? यार एक कप्तान नहीं के नहीं, अंदर वो सीखने दिखता की है बात नहीं है जज्बा। भाई, सिंपल। हाँ जज्बा दिखता है। द थिंग इज जो रीजंस दे रहे भाई, देखो सिंपल चीज है, 60 मतलब एक बोला जाता है कि रीजनिंग और इन सब चीजों में कि 60% प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड द मोमेंट यू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड वो आप मालूम पड़ता है कि हाँ आप जब एक्सेप्ट करते हो कि नहीं यार मेरे में कुछ गलती है, ऐसा कुछ है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि नहीं एज अ बैटर मैं नहीं कर पाया, पहले 2 में मेरे को बैटिंग में रन आए थे, बाकी तीसरे में मैं नहीं कर पाया, ठीक है। आपने अपने ऊपर से गाज हटा दी कि नहीं एज अ बैटर मैं पूरा फ्लॉप नहीं हुआ हूं, मेरा ऐसा है कि मैं रन मारा हूं, 50-50 रन मारे हैं मैंने, एंड मेरा ये है कि अब मैं और अच्छा मार तुम्हारी सकता था बैटिंग उस पे तो हिसाब से। सवाल ही नहीं है भाई। हाँ हाँ चलो ठीक है, नहीं नहीं वो वही बोल रहा हूँ। उसके बाद आप बोल रहे हो कि हारे क्यों, मतलब कि हम लोग फील्डिंग इतनी खतरनाक नहीं कर पाए, वो 15-20 रन का मैं फर्क है, आपसे अगर एक चीज 15-20 बोलूं, रन अगर घट जाता तुम है। पहला मैच हाँ जीते क्यों? साले न्यूजीलैंड की फील्डिंग खराब थी, ठीक है। तुम दूसरा मैच अपना फील्डिंग की वजह से हारे हो, मैं एक बार के लिए मान लिया। तीसरे मैच में क्या फील्डिंग आपने तुमने बहुत एक्स्ट्रा मिसफील्ड्स कर दी, या तुमसे 2-4-5 कैचेस छूट गए? क्या ऐसा क्रेजी हो गया कि तुम तीसरा मैच अपनी फील्डिंग से हारे हो? कितना चूतिया स्टेटमेंट है ये। पहला मैच तुम जीते हो फील्डिंग की वजह से, दूसरी टीम ने खराब की, दूसरा तुम हारे हो, फील्डिंग कट गई, तीसरा मैच में क्या? अब वही तो चीज है कि मतलब आप रीजन भी दे रहे हो कि फील्डिंग की वजह से हारे ना, फील्डिंग तो फील्डिंग सेटअप कर कौन रहा था? क्या आप जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते हो कि अजीत मैं अगरकर ही कर कर रहा रहा था था, फील्ड नहीं ये सेटअप। मेरी फेलियर है? वो तो था ही नहीं कर रहा।
मैं वो बता रहा हूँ ना, अजीत अगरकर कर रहा था, उसके बाद गौतम गंभीर, अजीत अगरकर मैसेज बता लिख के भेज रहा था गौतम गंभीर को, गौतम गंभीर चिट्ठी लेके शुभमन गिल को दे रहा था। और ये एक चाइनीज विस्पर नाम की चीज होती है ना, अजीत अगरकर बहुत सही हाँ, सोच रहा था। मिड विकेट का मिड ऑन हो गया, मिड हाँ ऑन का लॉन्ग ऑन हो हाँ, गया। वही हो रहा था, वही इनके पूरे सेटअप में यही चीज हुई है कि फील्डिंग की वजह से ये मैच हारे हैं। तुम इतने चूतिए हो कि तुमसे एक जेन्युइन रीजन, मतलब यहाँ बैठ के लोग जो यूट्यूब पे देख के या मैच अपना हॉटस्टार पे देख के तुमको 10 रीजन अभी गिनवा सकते हैं कि तो क्या क्या कमियां हो रही हैं। एंड तुमसे ड्रेसिंग रूम में बैठ के जो मैच अपने फील्ड पे उतर के देख के, क्लोजली देख के, तुमको ये चीज समझ में नहीं रही क्या तुम 3 कमियां गिनवा सकते हो। एंड इस पे हम काम करने के लिए रेडी हैं। यार तुम कैसे कप्तान हो कि जब तुमको अपनी टीम की कमियां ही नहीं समझ में आ रही तो तुमको फिक्स कैसे करोगे? और ये मतलब फिक्स तो करोगे, इंटेंट वही, यहीं पे इंटेंट दिखता है कि इंटेंट क्या है आपका। अभी नेक्स्ट असाइनमेंट, अभी देखो अभी आईपीएल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, भूल जाएंगे सब आईपीएल लोग। में भी इसको वही वही इसको टी20 वर्ल्ड कप पे तो निकाल दिया इसको, लात मार के निकाला है ना, बेसिकली यही तो है कि बहन जो तेरी तेरी जगह नहीं बनती, बक इधर से। एग्जैक्टली। वो जो मीम मीम है ना, पाताल लोक वाला, बहन चो। हम्म। वैसे करके ही निकाला इसको टी20 वर्ल्ड कप के वहां से। और अब सिंपल चीज है कि मतलब आपका क्या बोलते हैं, आईपीएल आएगा, आईपीएल में भी भाई को कैप्टनसी आती नहीं है, टट्टी टीम वहां भी मिल गई है, ठीक है। गुजरात टाइटंस में बनाएंगे वहां बाद में, बट वही चीज वहां पे भी टट्टी टीम मिल गई है, वहां भी फ्लॉप जाओगे। उसके बाद फिर बाद में तुम्हारा क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका, नेक्स्ट असाइनमेंट ओडीआई का, वो है तुम्हारा इंग्लैंड में। इंग्लैंड जाना है इनको, ठीक है। तो इंग्लैंड में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे क्या कर लोगे तुम? तुम्हें भाई सिंपल चीज है, तुम भूल जाओ अभी कैप्टनसी वैप्टनसी छोड़ के, तुम नाक literally कटवा के आएंगे। बैटिंग। जो इंग्लैंड की टीम को हम चूतिया बोलते हैं इतने टाइम से कि इंग्लैंड की टीम झाटू है, इंग्लैंड की टीम हम कहीं स्टैंड ऑफ नहीं करती हमारे सामने किसी भी वाइड बॉल टूर्नामेंट में, वहां वो नाक कटा के आएंगे कि हम इंग्लैंड को भी सीरियसली लेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे कि इंग्लैंड में क्या बेटर हो रहा है और हमारी टीम में क्या बुरा हो रहा है कि इंग्लैंड हमसे इतनी आगे निकल गई है। यही होने वाला अब है। इंग्लैंड वाले एनालाइज करेंगे कि भैंजो यार सी टीम में हरा दिया न्यूजीलैंड के, यार हमें हम तो कर देंगे वो सब वही सही। चीज होगा ना, वो मतलब देख तुम्हारी कमियां देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया देख रही है, डेटा का वर्ल्ड है कि तुम कहाँ कहाँ पे किस किस पोजीशन पे लैग कर रहे हो। एंड तुमको अभी तक से समझ में नहीं आ रहा है मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कि टीम में हमारी कमियां क्या है। तुम्हारे पास है तो दिमाग नहीं है। एंड एज अ बैटर थोड़ी बैठे हो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार। ठीक है तुमने 250 वही किए। यार मेरे को ये, लाइक व्हाट इज दिस सिक लव और फैंटेसी विद कि भाई मैं एज अ बैटर ही बोलूंगा। अरे भाई विराट कोहली से बड़े तो बैटर नहीं हो तुम नहीं हो, जूती में नहीं हो भाई। तुम पैर के अभी उसके। वही 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 आपने जूती बोल दिया, मैं तो बोलता हूँ जूती के पे जो गोबर की टट्टी चिपकती है ना, फुफुंदी वाली, वो भी नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब क्या बोलते हैं, अभी इतना भी तो नहीं हो, तो फिर तो विराट कोहली ने आज तक ऐसा नहीं बोला कि मैं, विराट कोहली को हम डाइसेक्ट करते थे कि वो एज अ बैटर ले जाने की सोचता था, बट स्टेटमेंट में तो एटलीस्ट नहीं देता था कि नहीं यार मैं एज अ बैटर खेल रहा हूँ वैसे। क्योंकि उस लॉजिक से तो विराट कोहली हर, अब और ये तो भाई कहीं से रीजन भी नहीं है, उस लॉजिक से भाई विराट कोहली हर मैच में रन मारता था, जैसे अभी भी मार रहा है, ठीक है। यार मार ही सिर्फ रहा और है, सिर्फ उसने बैटिंग से मैचेस जब, जिताए हैं यार। देखो तुम कंपेयर कर रहे हो तुम विराट कोहली से, बहुत लास्ट वीडियो में हमने एक, पर्ची कैप्टन लिख के डाला था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि क्या तुम लोग के एनालिसिस है, तुम लोगों को जीरो क्रिकेट नॉलेज है, तुम लोग बनाना छोड़ दो। मैं पूछता हूँ कि विराट कोहली की तुम जो फुटस्टेप्स पे चलने की कोशिश कर रहे हो, तुम एक बार देखते हो कि उसकी लेगेसी क्या है, वो स्टार्ट ऑफ द करियर से अपना कैसा खेल रहा है, क्या कर रहा है। तुम्हारी तो इतनी हाइप बनी हुई है, तुम तो बस हाइप हो यार, ग्राउंड पे तो सही कोई बात वर्क नहीं दिख रहा है। अगर तुमने बैटिंग की बात कर ही दी है तो मैं वापस तुम्हारी बैटिंग पे आ जाता हूं। विराट कोहली अपने अर्ली स्टेज पे आता, तुम्हारी जगह पे खेलता, तो वो दोनों 50 उसके 100 में कन्वर्ट होते एंड वो दोनों सही बात, मैचेस बहुत आराम से अब जीतते। क्योंकि यार बीइंग द बैटर, अगर तुम क्या कप्तान हो तो मैनेजमेंट एक तरह से जो सबको पता है कि ये चीज देखती है कि जो तुम्हारा बेस्ट बैटर वो कप्तान है, सिंपल। तो अगर तुम अपने आप को समझ रहे हो कि तुम इस बेस्ट बैटर हो इस टीम में, तभी तो तुम अपने आप को समझ, तभी तो तुमने रोहित शर्मा विराट कोहली की निकलवाने के लिए, जो मैनेजमेंट समझ रही है यही तो चीज हुई ना कि विराट कोहली रोहित शर्मा को निकाल दो तो बेकार है, शुभमन गिल इज आवर बेस्ट बैटर। अगर विराट कोहली रोहित शर्मा को पिक्चर से निकाल दो तो वही होता है। मैनेजमेंट भी मेरे को लगता है कई हद तक यही सोचती है। तो क्या बेस्ट बैटर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपनी एक इनिंग को बड़ा स्कोर कर सके और कर दे। मैं नहीं आना चाहता था इसकी बैटिंग पे, ठीक है तुमने 50 मारा, स्ट्रगल मेरे को भी पता है कि तुम्हारे स्ट्रगल्स क्या है, मैं पर्सनल देख रहा हूँ कि तुमको टी20 से निकाला गया, एक मेंटल टोल लगता है तुम्हारी यार ब्रेन पे, दिमाग पे, कि टेस्ट फॉर्मेट से बेकार गया, इंजरी गई, उसके बाद से रन्स नहीं आ रहे हैं, टी20 से मुझे बाहर कर दिया गया, ओडीआई ऑस्ट्रेलिया पर हार के आए वापस यहाँ पे, लेकिन कमबैक का क्या? एंड ये क्या बोलते हैं अपना, तो टी20 में भी तो खराब ही परफॉर्मेंस दिया था, कौन भाई निकाला उसके बाद, वाजिब निकाला गया था भाई। एग्जैक्टली कौन सा भाई, अच्छा उसकी परफॉर्मेंस तो आया था? बनाना ही नहीं था उसको, तो मैं तो कह रहा हूँ निकालना तो छोड़ दो, उसको तो डालना ही नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस। जो भी उसकी 2-4% की बची खुशी खुशी सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना, वो भी तुमने धराशायी कर दिया, क्षतिग्रस्त कर वही दिया सही बात तुमने। है, क्षतिग्रस्त कर दिया।
बैड मेमोरीज विद दैट, बट बट यार देखो, यार बहुत ज्यादा मन नहीं करता है शुभमन गिल पे लैश आउट करने का, लेकिन अगर अब तक तुमने वो वो ड्यूटी ली है, वो तुमने यूनिफॉर्म पहनी है, तो यार उसके साथ जो डर्ट भी आ रही है वो भी तुम्हारा ही होगा। नहीं, डर्ट होगा ऊपर से यार, एटलीस्ट थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कहीं थोड़ा सा एग्जैक्टली दे देना चाहिए भाई। कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इंग्लैंड में भी वही दे रहा था, यहाँ पे भी वही दे रहा है। अभी भाई खत्म हो गया है सीरीज। अभी तुम्हें, क्योंकि लिटरली बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग बैठेगी अप्रैल में, तुम्हें भी पता है कि अगर तुम्हारा आईपीएल खराब जा रहा होगा ना, तुम गए हो, ठीक है। मैं आप कप्तानी की बात करते हैं, कप्तानी स्टार्ट करते हैं कि आपने दो इंदौर में आप मैच खेलने आते हो, ऑलमोस्ट पार्टी विकेट, पार्टी के एकदम ही पार्टी विकेट, कुछ नहीं है। अरे पूरी पार्टी विकेट, और ऊपर से मतलब द थिंग इज कि न्यूजीलैंड हार जाती, न्यूजीलैंड एक टाइम पे जब वो सेट कर रही थी ना, तब हर्षा भोगले का कमेंट्री में आया कि भाई द एवरेज स्कोर हियर फर्स्ट इनिंग्स इज 340, हम्म ठीक है। तो उस हिसाब से बोला कि यार क्या बोलते हैं अपना डैरल, ये लोग जिस हिसाब से खेल रहे हैं कि मतलब 340 बन पाएगा नहीं बन पाएगा उस हिसाब से, बट बाद में उन्होंने एक्सेलरेट किया, खतरनाक किया, 340 बना दिया। यार मैं उसको आपसे एकदम, अब आ जाते हैं तीसरे मैच पे, ठीक है, हमने वीडियो नहीं हाँ बनाई थी हाँ उस पे, उसके लिए सॉरी। तीसरे मैच पे आ जाते हैं अपन। टॉस से मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर एक पार्टी विकेट है, हम्म, कोई बंदा हम्म, आंख बंद करके, और वो बंदा खुद बोल रहा है कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच ड्यू, हम्म, हम्म। तुम बॉल चेज करने के लिए क्यों लोगे? वो डेटा ड्रिवन अप्रोच था एक्चुअली, मोटा मोटा ये उस टाइम पे डेटा डेटा ड्रिवन ड्रिवन क्या उस है टाइम यार, पे था ये कि डेटा और चेज ये वाली टीम जीती है, हार्ड एंड चेज फास्ट वाली टीम चीज जीती पे है तो भाई वहां पे। इंसान अटकता है ना यार। इंग्लैंड में वही तो कहावत चीज है है। कि यार जब आपको टॉस पे डिसीजन लेना है तो आप ऊपर देखते हो। तो इंडिया में तो हम्म, ऊपर नहीं देखना होता, इंडिया में तो नीचे ही देखोगे ना, क्योंकि इंडिया में तो कंडीशन ही नहीं, पार्टी फ्लैट विकेट है। क्या तुमने आज तक क्या बैटिंग फर्स्ट मैचेस मैचेस नहीं जीते हैं? क्या तुम कुछ हुआ नहीं है तुमसे आज तक? क्या तुम्हारे पास क्या वो फायर पावर नहीं है कि तुम एक अच्छा 340 का अगर एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग, क्या ये डेटा नहीं आया होगा कि 340 का एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग? एक्चुअली सीन क्या हो गया शायद से ऊपर से ना थोड़ा ज्यादा वो बायस भी आ गया हो, क्योंकि उन्होंने अपनी कैप्टनसी में 2 ही मैच जीते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया का थर्ड वाला जिसमें रोहित कोहली ने चेस किया था, और इसका फर्स्ट वाला जिसमें केएल राहुल ने चेस करके जीता था। तो वही उसके ऊपर भी बायसनेस होगा। तो भाई ये तो तुम चूतिए हो ना फिर। तो भाई वो बात तो वही है, लेट मतलब द मेरे को यंग बॉय जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा यार गो कि, इन हिज अच्छा डिस्क्रिप्शन। एक बात बताओ, एलिफेंट किल्ड हिम अगर एक्चुअली। अगर अगर दोनों अपन डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड की स्क्वाड को 2 पार्ट में, एक उनकी बैटिंग होगी और इनकी बॉलिंग होगी, और इंडिया को भी 2 पार्ट में डाइसेक्ट करते हैं कि इंडिया की बैटिंग होगी, इंडिया की बॉलिंग भाई होगी। टू बी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का भी तो बी या सी टीम ही था। एग्जैक्टली exactly. ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में कैमरन ग्रीन नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस नहीं था, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया में ये सारे लोग नहीं थे भाई, खाली एक ट्रेविस हेड था, वो भी नॉन सीरियस बेंच, उसको था कि हाँ यहाँ से इसके बाद मेरे को एशेस में जाना है, उस हिसाब का करना है, आराम से बस अपना टाइम पास वार्म अप के लिए आया हूँ, बियर पीना है, सिंपल चीज है, ठीक है। नहीं, उस पर चाहते हैं बाद में। मैं कहता हूं कि अगर 2 टीम में आप पार्ट में डाइसेक्ट करते हो तो आप की बहुत हद तक देखोगे कि न्यूजीलैंड की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग लगभग लगभग ठीक है। न्यूजीलैंड की बैटिंग से बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, न्यूजीलैंड की बॉलिंग से बहुत ज़्यादा लॉस है। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बैटिंग से बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, इंडिया की वही बैटिंग लाइनअप लगभग लगभग खेल रही है, ऑलमोस्ट वही खेल रही है। हार्दिक पांड्या आप हटा दो, एंड बॉलिंग से आप हटा दो जसप्रीत बुमराह को, तो इंडिया की बॉलिंग और न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी अगर आप वो करोगे तो फिर भी इंडिया की बॉलिंग के पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपके पास सिराज है, आपके पास अर्शदीप है, जो वो चीज़ है, अर्शदीप पे आएंगे बाद में, अर्शदीप को आपने खिलाया, ठीक है। आपके हर्षित राणा, ग्रेट हर्षित राणा, 100-150 ओडीआई का उनको एक्सपीरियंस है, प्लस आपके पास कुलदीप यादव है, आपके पास जडेजा है, मतलब एक्सपीरियंस की दुकान बैठी हुई है। तो उस वीक बॉलिंग लाइनअप के पास क्या आपके पास बेटर चांस नहीं था कि आप पहले बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर तक कर सकते थे, और आपकी बॉलिंग लाइनअप है उनकी बैटिंग लाइनअप को रोक सकती थी? क्या आपको अपनी बैटिंग में एग्रेसिव अप्रोच वही होता, एग्रेसिव बेसिकली अप्रोच वही होता ना एग्रेसिव यार? अप्रोच। यार 340 अगर फर्स्ट इनिंग में बन जाते हैं 350, तो बहुत कम इंस्टेंसेस होते हैं कि भाई वो चेज होता है, सही बात है। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है भाई। 300 प्लस स्कोर का ओडीआई गेम है यार एट द एंड। एंड अगर आपको अपनी बैटिंग, आप एज अ बैटर ही सोच रहे हो, एग्जैक्टली तो भाई जब गर्म है विकेट सबसे उस टाइम फ्रेश पे, है, धूप में मस्त बैटिंग करनी है हाँ आपको, उनके वही 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 फील्डर्स वही। थकेंगे जब वो वापस बैटिंग करने आएंगे, दिन में उनसे धूप में तुम हम्म, कराओगे, तो ये सब वही। दिमाग कहाँ है? ये एज अ कैप्टन, एज अ लीडर यही तो सोचना होता है यार, यही तो तुम 2 कदम अपने ओपोनेंट से आगे रहोगे। तो ये क्या सोच रहे हो? और तुम खुद बोल रहे हो कि हम ड्यू नहीं आने वाली है, तो ड्यू फैक्टर इसमें है नहीं। हम्म।
तो ये क्या क्या कर रहे हो? दूसरी चीज इस पे आ जाता है कि मैच जब तुम्हारा स्टार्ट होता है, ठीक है, तुम बैटिंग करते हो, तुम्हारी बैटिंग कोलैप्स होती है, सॉरी सॉरी, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने आती है, न्यूजीलैंड के आई थिंक 50-55 रन पे कुछ 3 विकेट्स गिर गए थे, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अभी मैं मैच फ्लो देख रहा था, एंड वापस मैं खोल लेता हूं, मेरे को 1 सेकंड टाइम दो, हम्म। 1 सेकंड, बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है। कहाँ गया बहन चोद, मिल ही नहीं रहा मादर चोद, छोड़ो हटाओ, जो भी मैटर है। 50-55 रन पे तुम्हारे 3 विकेट्स गिरते हैं। उसके बाद डैरिल मिचेल और आपके ग्लेन फिलिप्स के बीच में पार्टनरशिप होती है। कितने रनों की पार्टनरशिप होती है? आपका चौथा विकेट पता है कब गिरता है? कब? 250 रन के बाद। हम्म। दोनों ने सेंचुरी मारते हैं। मिडिल ओवर्स में कौन है तुम्हारा विकेट टेकर? अब मैं आपसे चीज बताता हूं कि इनका अप्रोच इतना रिएक्टिव है ना। अब देखो, रिएक्टिव बीसीसीआई, अपन बांग्लादेश वाली वीडियो में बात किया कि हम प्रोएक्टिव नहीं, हम रिएक्टिव हैं। और ये इंडियन टीम में मैनेजमेंट में वही सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, बीट द कोचिंग मैनेजमेंट या बीट योर कैप्टन, सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि भाई लास्ट में क्रिटिसिज्म क्या मिली? लास्ट मैच में क्या क्रिटिसिज्म मिली थी सबसे बड़ी? नीतीश कुमार रेड्डी को लेके हाँ हाँ हाँ। क्या क्रिटिसिज्म मिली थी कि नीतीश कुमार रेड्डी से तुम ओवर्स नहीं डलवा रहे हो, हम्म। ठीक है। आज तुमने प्रसिद्ध कृष्णा को हटा के अर्शदीप सिंह को अंदर लेते आए थे तुम। अच्छा प्रूफ किया, एक्चुअली बॉलिंग तो बढ़िया की नहीं, थी। वो किया नीतीश कुमार रेड्डी से। जब मैच में उनके 3 विकेट्स डाउन है, तुमने नीतीश कुमार रेड्डी से खटाखट 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 ओवर्स निकलवाते गए। क्या नीतीश कुमार रेड्डी तुम्हारा विकेट टेकिंग ऑप्शन है? नहीं। तुमने कुलदीप यादव के ऊपर भी नीतीश कुमार रेड्डी को प्रेफरेंस दी। कैसे विकेट्स यार? यार वो ना स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे कि भाई किसको किसके साथ क्या करूंगा। मैच जैसा आपने बोला रिएक्टिव वाला, वो ऑन द मोमेंट डिसाइड मैचअप्स कर नहीं रहे बना कि पा अभी रहे क्या हैं। करूंगा। वो अब नहीं, वो तुरंत डिसाइड कर रहे कि अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। वो चीज है। अब ये जो आपने बोला ना, वो चीज देख के मेरे को याद आया रिएक्टिव वाला सीन। वही T20 वर्ल्ड कप याद आ जाता है मेरे को, 2021 वाला, जिसमें बुमराह को 11वां ओवर 11वां या 10वां ओवर करवाया था, मतलब विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी में। वही चीज कि क्या बोलते हैं अपना, कि जब एकदम बाबर रिजवान सेट हो गए तो उसने में अब मैं लेके आता बुमराह को, ठीक है, लास्ट के 10 ओवर में कराऊंगा, ठीक है। तो वो अब फायदा क्या है? अरे आपने भाई, शुरुआत में तुम दुबे बैटर सेट हो गया तो तुम बुमराह को लाओ, चाहे जैक कैलिस को लाओ, चाहे मिचेल स्टार्क को लाओ, बैटर चोदेगा ही, किसी को भी लाएगा। मेन ओडीआई गेम यही होता है कि यार जब प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, ऐसा नहीं कि डेरिल मिचेल और आपके ग्लेन फिलिप्स बहुत फास्ट खेल रहे थे थ्रू आउट स्टार्ट ऑफ द इनिंग, 3 विकेट गिरे थे, बहुत रुक रुक के खेला है उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड में जाकर उन्होंने पेसअप करा है, एंड गजब का पेसअप करा है। एंड वही मिडिल ओवर्स में तुम्हें विकेट्स निकालने थे। लेकिन तुमने क्या किया? नीतीश कुमार रेड्डी से एक काम करते, लास्ट मैच में 2 ओवर कराए हैं, इस मैच में 8 ओवर निकलवा देते हैं। भाई क्रिटिसिज्म ना मिले। तो निकलवाते, ये पहले अप्रोच होता था भाई, ये काम करता था। लोग कहते नहीं कि इसके ओवर निकलवा देता हूं, प्रेशर बिल्डअप है, इनके ओवर निकलवा के खत्म करते हैं इन बॉलर के ओवर। भाई क्या अर्जेंसी ऐसी हो रही है यार? यहां पे तुम 1-2 बॉलर वापस लेके आओ, अर्शदीप को वापस लेके आओ, कुलदीप को और ज्यादा बैक करो, विकेट्स निकलो भाई। विकेट से गेम जीतने वाले हो तुम। अगर दो बंदे अगर 2 सेंचुरी मार देते हैं ना, 200 रन के ऊपर अपनी पार्टनरशिप हो जाती है, मैच तुम वहीं हार जाते हो। अब मैच ऑलमोस्ट आप हार गए थे ना, मैच कहां जीते थे आप? तो विराट कोहली ने अपने माइंड से आपको थोड़ा बहुत भरोसा दिलाया कि बट हाँ, इसमें चलो अभी वही अपनी बैटिंग पे आ जाते हैं ओवरऑल, ठीक है। नहीं, अर्शदीप रोहित सिंह शर्मा की का बात क्या करते लगता हैं। है? बैटिंग पे आने से पहले चलो अर्शदीप ठीक है। सिंह की बात करते हैं। हाँ 2 हाँ मैच तुमने अर्शदीप सिंह को बेंच करके रखा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तीसरे मैच में आया, अर्शदीप सिंह ने परफॉर्म करके दिया, पहले ओवर में विकेट निकाल के दी, फिर बाद में शायद 2 विकेट चल के ली उन्होंने ओवर में। एंड इकोनॉमी रेट भी आई थिंक उनकी 6 से कम रही है पूरे मैच में, जबकि 340 रन का तुम्हारा टारगेट बना, उसमें अगर कोई बॉलर 6 से भी कम इकोनॉमी मूव करता है और 3 विकेटें निकालता है, तो समझो किस कैलिबर का वो बंदा है। क्या ये सीरीज तुम्हारे लॉलीपॉप थी कि इसको तुम दे सकते थे? क्या ये सीरीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या ये वही तुम भी उस फॉर्मूले पे चल रहे हो कि बायलैटरल्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जबकि तुम इसके पहले एक ऑस्ट्रेलिया में हारे तो हो। मतलब मार्क बनाने का इनका था कि मतलब शुभमन गिल के लिए ये एकदम परोसी गई सीरीज थी। मैं तो बोलता हूँ क्या पता बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड बोर्ड को रिक्वेस्ट किया होगा, यार हमने लल्ला बनाया है, लल्ले को यार लुल्ला लुल्ला बनाया है कैप्टन, उसको लुल्ले को लोड़ा बनने दो, आप एक काम करो टट्टी टीम भेजो और T20 को ओपन करते हैं, उसको ब्लॉकबस्टर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से एंड ये चीज फ्लॉप टीम भेजी है न्यूजीलैंड ने, एंड उसके ऊपर सही वही चीज है कि एड्स भी नहीं बिके, वही उस हिसाब से चल रहा था, ठीक है। क्योंकि न्यूजीलैंड ने अगर अच्छी टीम भेज दी थी ना, 110% यहाँ पे एड्स भी बिकते, एग्जैक्टली। एड्स नहीं बिक रहे, ठीक है। वही चीज हुआ
एंड क्या बोलते हैं अपना लुल्ली टीम भेज दी न्यूजीलैंड ने, और उस हिसाब से था कि शुभमन गिल अपना है ना इसमें सेलिब्रेट करेंगे ओवरऑल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कितने लोग जीतते, ठीक है फर्स्ट असाइनमेंट था, ये बोलने में स्टोरी में ये बोलने में सही लगता है ना कि नहीं यार ऑस्ट्रेलिया था, वो तो ये समझ में समझ में आता है, आता ठीक है है भाई, उसके बाद तो वहां तक समझ में आता है। हाँ देखो हाँ इरेगुलरिटीज दिख रही थी, हाँ बट ठीक है उस सीरीज तक मैं सुन सकता था हाँ कि नहीं यार नया कप्तान है, सीखने में टाइम लेगा। फिर भी मुझे इस स्टेटमेंट से हाँ दिक्कत है यार, कप्तान हाँ एक्सपीरियंस गेन करता है, हम्म, कप्तान ही नहीं सीखता है सही बात कि है, कैसे सही बात है। बॉलर चलाने हैं, किसके खिलाफ क्या मैचअप है, क्या होमवर्क करना है। वो एक बंदा उस चीज के लिए एलिजिबल होता है तब उसको वो चीज देनी चाहिए। सही बात है। एक्सपीरियंस से किसी 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 सिचुएशन में बेटर डिसीजंस लेगा, लेकिन क्या उसको डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, तो उसको यहां पे डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में आ रहा है। इट्स हाँ, वेरी वेरी एविडेंट। ऊपर लीडरशिप इज एन आर्ट ना, कि उस हिसाब से जैसे फॉर एग्जांपल कुलदीप यादव जब करियर उसका खत्म हो गया था, वहां से जब रोहित शर्मा उसको उठा के लाया, रोहित शर्मा कुलदीप यादव ने वो ब्रेकफास्ट चैंपियन ने बोला था कि नहीं, रोहित भाई ने मेरे को बोला कि नहीं साले तेरे को जो बोला है वही कर वही कर वही एग्जैक्टली। कर, दूसरा मत कर, वरना नहीं आ पाएगा तो टीम में। तो वो उस पे वही बोल रहे थे कि तू थोड़ा स्पीड में अपने वेरिएशन लेके आ, ठीक है एकदम नीचे भी ले जाना सीख और ऊपर फास्ट भी करना सीख, उस हिसाब से मतलब प्रॉपर वो एक का जो जड्डू करता है बेसिकली, जड्डू का थोड़ा मतलब कम है, तो कुलदीप को और पीछे जाने का, जो कुलदीप आज कभी कभार फेंक देता है, कभी कभार 75 का भी फेंक देता है, तो उस हिसाब से मतलब चलता है उसका कि 75 से वो 90 का वो वेरिएशन उसका बना लिया, वो पहले नहीं था उसका, बीच में गड़बड़ हो गया था। तो वही चीज, तो वो एज अ लीडर कि नहीं मैं कैप्टन हूं, मैं तेरे को खिलाऊंगा, बट मैं तेरे से ये डिमांड करता हूँ, तू ये करेगा तो मैं तेरे को प्राइम बॉलर बना के लाऊंगा, और वो बना के लाया उसको वो, ठीक है ओवरऑल। आज कुलदीप यादव आपका मेन स्क्वाड का पार्ट है, जो कि भाई बीच में फॉर 2-3 इयर्स नहीं था, ठीक है आफ्टर शायद 2019 वर्ल्ड कप कुलदीप यादव गायब हो गया था, एग्जैक्टली। वापस 2022 में वापस आया था, 2022 से 2023 में वापस आया था जब ओडीआई यार वापस आया। तो वही चीज है ओवरऑल, तो मतलब क्या बोलते हैं, तो वो एज अ लीडर आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं वही बोलने वाला था, वही चीज कि क्या बोलते हैं अपना जो भेजा है कि ये लुल्ली को लोड़ा बनने के लिए जो पूरा एक सी टीम भेजी गई थी, कि भाई आप 3-0 हरा दो, आप एक काम करो 3-0 हरा दो, और हराना चाहिए था, आपने तो अपनी ए टीम खिलाई है, आपने तो अपनी ए टीम खिलाई है, आप एटलीस्ट बैटिंग से तो नहीं हारने चाहिए, आपने ठीक अपनी है। ये टीम खिलाई, बट बोल मेरे को नहीं लगता आपने अपनी बेस्ट टीम खिलाई है। बॉलिंग तो आपने नहीं खिलाई ओवरऑल, ठीक है, बट बैटिंग मोटा मोटा थर्ड तक आते आते यार वो चीज हुआ कि यार और आपके फिर स्क्वाड भी में आप खराब ही खिला था। सकते थे और इससे बेटर टीम, लेकिन फिर भी आपने नहीं खिलाई है। अर्शदीप को आप टॉप, यार बट भाई अर्शदीप को अर्शदीप एटलीस्ट 2 मैच आप देख सकते थे, 2 मैच आप देख सकते थे। वो चीज है, लाइक फर्स्ट मैच जो क्या बोलते हैं अपना फर्स्ट फर्स्ट आपने मैच से सेकंड आपको मैच, ये चीज एविडेंट आपके भोसड़े में घुस जानी चाहिए थी कि भाई ये चुतिया टीम नहीं है। और आपको ये चीज आपके टीम मीटिंग में ये चीज बात होनी चाहिए थी सबको बिठा के कि बहन के लंड तुम सारे ये मैच जीत गए हो, लेकिन समझो कि हारा हुआ मैच था, ये तुम भगवान की दया से मैच लाइक जीते हो कि तुम्हारे कैचेस छूटे हैं। फर्स्ट जब जीते ना, उसके बाद टू सील द विक्ट्री दे शुड हैव मेड अ डेस्परेट अटेम्प्ट, एंड कि वो क्या बोलते हैं अपना अर्शदीप को खिला देना चाहिए था, एग्जैक्टली ताकि वो एंड भले बेस्ट तीसरे चांस मैच दे दो। बनता। आप एक बार हाँ तीसरे मैच दे दो कि भाई अभी आज कोई 15 को मैच था, एग्जैक्टली। सेकंड ओडीआई, तो ताकि कि हाँ 5 दिन बचे हैं, वो एक हफ्ता मिल जाएगा उसको, 21 को आएगा फ्रेश वो T20 के लिए, ठीक है उस हिसाब से तो बेटर बनता है, स्ट्रेटेजाइज वैसे करना था, क्योंकि एक मैच तो आपने वैसे ही खिलाया, तो 18 को आपने खिलाया तो 3 दिन का रेस्ट मिला उसको। बॉडी ऐसे काम नहीं करती कि भाई वो कितना कम रेस्ट मिला ज्यादा, वो उसको मतलब सिंपल चीज है कि उसको बॉडी फ्रेश जानी चाहिए टुवर्ड्स द नेक्स्ट मैच, ठीक है। तो उसके लिए और आपको रिक्वायरमेंट आपने एक ही खिलाया है, तो आप उसको 15 को खिला देते हैं, 5 दिन का रेस्ट देते, ज्यादा बेटर यार रहता। और मेरे वो को नहीं आपका समझता क्या और यहाँ रेस्ट पे वेस्ट, T20 के लिए क्या और रेस्ट यहाँ है पे यार। नहीं बेसिकली वही चीज है ना कि फिर बाद में माइंडसेट का भी सीन है कि यार 5 आप T20 खेलना उसमें बस आप एक हफ्ता आईपीएल हफ्ता खेलते हो, मोस्टली आप हाँ हर 2 दिन 3 दिन छोड़ के आपके मैचेस होते हैं, एंड आप हम्म 15-16 मैच 2 महीने आप टूर्नामेंट खेलते हो। हम्म आप खेलते हो, बॉलर खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसके बाद कभी कभी किसी टूर्नामेंट होता है तो उसमें जाना पड़ता है। तो क्या आप T20 वर्ल्ड कप खेलोगे तो क्या आईपीएल के लिए बहुत सारे प्लेयर्स एक हफ्ते की छुट्टी लेंगे कि मेरा रेस्ट नहीं है, मैं फ्रेश नहीं रहूंगा, सब मुंह खोल के खेलने आईपीएल में जाएंगे तो नहीं ना। पॉसिबल है ना, आईपीएल में तो 18 करोड़ मिला था। मैं वही कह रहा हूं। मरते 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 18 तो करोड़ नाउ का बंदा अब ये है कि अपने लिए 18 करोड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपन देश का जो एक सीरीज हो रहा है बायलेटरल, उसकी इंपॉर्टेंस कम है हमारे में। देश की जो अब जर्सी पहन के झंडा लगा के खेल रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 18 करोड़ इंपॉर्टेंट है, ये आप कहना चाहते हो। हार्दिक पांड्या जस्ट टेक्स्टेड यू। क्या क्या बोला जाए भाई, इतना ब्रेनलेस थिंकिंग यार। अब मिडिल ओवर में आप जो विकेट है वो टेकर है नहीं, भाई अब रियलिटी। एग्जैक्ट बट एनीवेज वही चीज है कि मतलब कि क्या बोलते हैं अपना एग्रेसिव
वही होता अप्रोच, क्योंकि भाई अग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है, और अभी तक हम अग्रेसिव अप्रोच से ही जीतते हुए आ रहे हैं। तो वही अग्रेसिव अप्रोच आप, क्योंकि भाई सिंपल चीजें आप देखो, जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, ठीक है, आप बोलो कि नहीं हमें सिंगल ग्राउंड मिला था, ये मिला था, वो मिला था, जो भी सीन है, बट सिंपल चीजें आप देखो, ठीक, कि होस्ट तो पाकिस्तान था ना भाई, पिच क्यूरेटर उनके थे, वो चीज था, चलो सिंगल ग्राउंड यार मिला है, सिंगल वो ग्राउंड अलग मिला से था समझ ठीक में है, आता है। मैं एक आप टॉस भी नहीं जीते हो एक का भी, बट स्टिल अपनी लीडरशिप, अपनी माइट से आप जीते हो ना ओवरऑल। भाई ठीक है। सिंगल ग्राउंड मिला था। मैं आपसे एक आईपीएल कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ कि ये सिंगल ग्राउंड हम्म, मिला था, इससे क्या हो जाता है। लास्ट टाइम चेन्नई के पास भी थे, 14 मैचेस खेलते हो, 7 मैचेस हम्म, आपके होम मैचेस हैं, ठीक है। हम्म, क्या हम्म, चेन्नई अपने होम मैचेस सारी जीत गई? सारी टीम के होम मैचेस होते हम्म, हैं, सिंगल ग्राउंड ही होता है ना होम मैचेस में आपके पास। आपका होम ग्राउंड रहता है, आप हाँ, अपने हिसाब से उसको क्यूरेट करा सकते हो। क्या टीमें जीत जाती हैं सारे यहाँ मैचेस? यहाँ तो नहीं करा सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सारे मैचेस क्या टीम जीत जाती हैं? बहुत नहीं। अच्छा परफॉर्म करती हैं, वो गांड फाड़ देती हैं। हम्म, हम्म, क्यों हम डिस्कस हम्म, करते रहते हैं कि अपना होम ग्राउंड एडवांटेज नहीं ले पाई? इंडिया का तो जैसे दूसरा घर है ना दुबई, वही सारे मैचेस इंडिया खेलती रहती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अपने हम्म, इंदौर में और गुवाहाटी में खेलने तो इंडिया जाती ही नहीं है कभी। हर दूसरा मैच इंडिया का दुबई में होता है कि इंडिया दुबई उनका होम सही। ग्राउंड है। अरे 3-4 मैच बेंचोट खेल लिए तो भोसड़ी का सिंगल गेम एडवांटेज से मैच टूर्नामेंट जीत जाओगे तुम। बट फर्जी। वही चीजें ऊपर से वो थोड़ा अनफेयर भी है, क्योंकि वो सिंपल, मतलब अनफेयर इन द सेंस ऐसा है कि क्या बोलते हैं अपना, जो दूसरी टीम है वो भी एक ही मैच एक ही ग्राउंड में ही खेले हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट भी ऊपर नीचे फ्लॉड है, बट फिर मैंने मान लिया कि हाँ एडवांटेज था। बट आप बिना टॉस जीते भी तो जीते हो, तो आपका वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल तो है नहीं आपके पास, कि आपके पास अलग अलग स्क्वाड रखी हुई है, आपने सेम स्क्वाड खिलानी है, कहीं पे आपका लीडरशिप वैल्यू दिखता है कि भाई आप कैसे करोगे उस चीज को। और यहाँ पे वो दिखना चाहिए था आपको कि भाई आप स्क्वाड में चेंजेस लाओ। आप अर्शदीप को सेकंड मैच में खिला सकते थे, ज्यादा बढ़िया रहता एक्चुअली, वो टू सील द विक्ट्री। बट वही चीज है कि और तो कोई बॉलर था नहीं नहीं, ढंग का आपको यार, टू बी प्रसिद्ध, ऑनेस्ट मैं सिराज। क्यों आपके पास बॉलर, मैं तो वापस उसी को सवाल पूछता कि आपके पास बॉलर्स नहीं है, आपके पास मिडिल ओवर्स में आप विकेट नहीं ले पा रहे हो। साफ साफ कमी सबसे बड़ी दिख रही है। आप दोनों मैचेस में आ रहे हो, अपने पार्टनरशिप बिल्ड होने दी, आपने विकेट्स नहीं लिए सही टाइम पे, इसलिए हुआ। आपकी रिलायबिलिटी स्पिन पे इतनी ज्यादा है कि स्पिन बॉलिंग कभी आपकी चोक कर रही है, स्पिन बॉलिंग विकेट नहीं निकाल पा रही है, तो भाई आपके फास्ट बॉलर वैसे नहीं है। मिडिल ओवर्स में जो मोहम्मद शमी था, जो आपको एक प्रॉपर सीम बॉलर चाहिए, जो मिडिल ओवर्स में आपको विकेट्स निकाल के दे, वो आपका कौन है? हर्षित राणा, हर्षित राणा। मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा तो आशीष स्टार्ट कृष्णा। कर रहा है ना अब। हाँ वही, पर सिराज। स्पेशलाइजेशन की नाम की कोई चीज होती है गेम में कि विराट कोहली नंबर यार अभी 3 तो का मतलब बैटर है? फिक्स फिक्स तो नहीं है भाई कुछ, टू बी फिक्स ऑनेस्ट। नहीं है तो भाई आप सब ऊपर नीचे, एक्सपेरिमेंट भी तो सही से नहीं कर रहे हो यार। ये भी सही क्या बात है। आपने एंड डेब्यू अभी आपके पास यार ओडी। न्यूज। अच्छा, आप एक चीज देखो, न्यूजीलैंड ने अपनी बी टीम ही खिलाई है, या सी टीम, डी टीम, ई टीम हाँ, खिलाई है। हाँ, उन्होंने तीन हम्म, चार डेब्यूटेंट्स को खिला के देख लिया, उन्होंने तो मैच विनर्स बना हम्म, के देख लिया ना यहीं पे, और सही सीरीज बात, भी सही आपको बात। हरा और दी। उनको भाई वही और सीरीज हरा दी, और उन लोगों को तो भाई वो ग्रेटेस्ट विक्ट्री भी हो गई ओडीआई में, हर साल एग्जैक्टली मैच में exactly, आज ग्रेटेस्ट तक विक्ट्री जीते लेके आ नहीं रहे है यार। टीम जीत क्या दी, कितने मैच विनर्स कहानियां सुनाएंगे, क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया उनका। अब हैं। देखो क्या टीम बन के जाएगी वर्ल्ड कप के लिए, उनको कितने लोगों के रिप्लेसमेंट्स मिल गए यहाँ पे। सही बात है, सही बात तुम है। रिस्क लोगे तब तो भाई उसका रिवॉर्ड एंड मिलेगा तुम्हें। भाई वो सब तो ठीक है, थर्ड ओडीआई में आप देखो कि ये जो उनका मेन कैप्टन था ब्रेसवेल, वो भाई इंजर्ड हो गया था, उसको वही काफ इंजरी हो गई थी, तो डैरेल मिचेल ने कैप्टनसी करी है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। सेकंड कमांड कैप्टन ने कैप्टनसी करी है, और उसने भी जिता दिया, जो कैप्टन नहीं था आपका। यार कप्तानी तो भाई मतलब कितना बोला जाए यार, कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा कितना। अब आप बताओ कि आप भी उन लोगों में से हो कि नया कप्तान है, इसको देते हैं चांस, देखते हैं कितना कब तक सीखेगा ये। ABCD सीख रहा यार है, मैं तो अभी पहले कक्षा में नहीं, तो गया है। नहीं देखो, मैंने तो अपने ओपनिंग नोट में भी वही बोल दिया कि भाई क्या यार बोलते मैं हैं अपना, आपको एक चीज बताऊं, सुन लो एस्पिरेशन थी मेरी बात। उसको, एक एक मैं आपको बेसिक चीज उसको दे बताता दिया। हूँ, हाँ, सुन लो मेरी बात। खत्म हो गया, अब खत्म हो गया मेरे हिसाब मैं से। आपको ना अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देता हूँ। आपका बच्चा पहली हम्म, कक्षा में गया, ठीक है, हम्म, LKG में गया, फेल हो गया, ठीक है, हम्म, आपने अपना जैक लगा के उसको हम्म, UKG में भरवा दिया, UKG में गया, वहां भी फेल हो हम्म, गया। हम्म, वहां पे अपने जैक लगा के बढ़वा दिया, फर्स्ट क्लास में गया, वहां भी फेल हो हम्म, गया। मतलब एकदम चुतिया हम्म, बच्चा है आपका, बैंड चो दिमाग से हम्म, लंड। एंड फेल ही हम्म, होता जा रहा है, या तो पास भी कभी हो रहा है तो एकदम। अब वो 33% पे पास है तो 34% 35% पाके पास हो जा रहा है, 40% पास हो जा रहा है। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म। आपको अभी तक से समझ में आ गया कि आपका बच्चा चुतिया है? यार ठीक है। मेरे बच्चे पे इतना पर्सनल अटैक मत करो अरे यार, मैं आपका बच्चा टेंशन। नहीं यार, आपकी बात की नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में मैं जिससे बात कर रहा हूं उनका बच्चा, या जो जो लोग सुन हाँ, रहे हैं उनका बच्चा। आई होप किसी का ना हो, हाँ। बट ठीक है, कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं।
ठीक है क्योंकि आपको। शुरुआत तक मैंने झेल लिया कि हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है समझ में आ रहा है यार, अरे मतलब पूरा एकदम कुत्ते अरे निकल के भाई और इन मतलब बच्चा ही जनरल बता चूतिया रहा है। हूं मैं यार। मा कि पूरा ही बच्चा चूतिया है। ये क्या बात हो गई यार। मतलब मैं हाँ आपको फर्स्ट बेसिक सेकंड में समझ समझ में में आ आया। जाता है ना भाई, अगर उसको बार बार एग्जाम्स देख लो कि नहीं इसका साला दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको 2+2 5 लिख रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि 2+2 क्या होता है, इसका दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा है। आप एक टाइम पे स्टेज हम्म, तक समझ जाते हो, ठीक है, लेकिन आपका बच्चा आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, आप उसको 12वीं तक पढ़ाओगे, ठीक है, हम्म, क्योंकि आपके पास कोई हम्म, और ऑप्शन नहीं है, आपका हम्म, खून है वो। और वो बच्चा हम्म, बड़ा होता है थोड़ा और मैच्योर होता है और बहुत मेहनत करने लगता है, गलतियां सीखता है, और मान लो बहुत हम्म, अच्छे मार्क्स लेते आता है। मान लो कि जो हम्म, कभी हम्म, उसने 50% क्रॉस नहीं किया था 10th के अपने एग्जाम में, उसने 80% नंबर ला दिए, हम्म, ठीक है। तो बोलोगे कि नहीं यार ये हम्म, बहुत मेहनत किया है, सीख गया 18 साल में अपने धीरे धीरे बचपन बच्चा होके 12th तक या 10th तक सीख गया है बच्चा। हम्म, हम्म। ये जो बच्चा है, क्या हमारे पास 18 साल है मैनचोद? नहीं 18 साल नहीं है, ऊपर से ये तो एग्जांपल ही गलत है एक्चुअली कि एप्पल्स टू ऑरेंजेस वाला कनेक्शन हो गया। ये जो आपने बोला वो तो टेक्स्ट बुक पढ़ के आ रहे हैं, तो मतलब उसके पढ़ने के तरीके में फॉल्ट है, ठीक है। एंड टेक्स्ट बुक कैप्टेंसी लीडरशिप टेक्स्ट बुक से नहीं होती कि मुझे ये करना नहीं चाहिए ये कई करना बार चाहिए, होता है भाई, आप नहीं। टेक्स्ट बुक पढ़ लोगे फिर भी आपसे चीजें नहीं आप समझ पाते हो ना, कोई कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं समझ में आ रहा है। भाई भाई। आप हाँ आपका हाँ दिमाग तो ही वही चूतिया है, बेसिकली ये बात है। भाई भाई एग्जाम देना इज लाइक आपका वो टेक्स्ट बुक पढ़ के आप दोगे। कैप्टेंसी का अगर आप वो स्कूल के एग्जांपल में दोगे वो होगा आपका टीचिंग। मैच परफॉर्मेंस यार, नहीं एग्जाम नहीं तो आपका बेसिकली वही है नहीं ना कि अगर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। नहीं नहीं अगर आप स्कूल के उसमें सेट पे एग्जांपल देना आपको तो टीचर का जॉब हो जाएगा कि भाई वो 40 बच्चों को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं, बच्चों को रिजल्ट ले आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, उसको पता है कि नहीं, किस किस बच्चे को हैंड होल्डिंग की जरूरत है, किस बच्चे को क्या बोलते हैं अपना आगे पीछे करने की जरूरत है, किसी को कुछ क्या बोलते हैं अपना कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, किसी को मोटिवेशन की जरूरत है कि, किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो क्या सॉल्व हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी के हम्म। पेरेंट्स से बात करने की जरूरत है, ये सब आपको जानना पड़ेगा ओवरऑल, ठीक क्या है। आपके स्कूल के हर टीचर्स वैसे होते हैं जो कि बहुत बढ़िया होते हैं? बहुत कम होते हैं, बहुत कम बहुत होते कम हैं। होते हैं। एंड वही हाँ, टीचर्स आपके बढ़िया नहीं एक पसंद आध ही आते हैं, होते हैं। एक आध ही होते हैं। बाकी क्या करते हैं? हाँ, बाकी भी पहले दिन आए होंगे, उनकी टेस्ट हुई कि स्कूल में कैसा बाकी पढ़ाते लोग हो, पढ़ा सब लेते हैं, बाकी हाजिरी लगाते हैं, पढ़ा बाकी लेते हाजिरी हैं सब, लगाते ठीक आते है, हैं। पैराग्राफ हाँ, पढ़ हाँ, के पढ़ा आपको लेंगे। बता देंगे। वो आएँगे अपना टेक्स्ट बुक खोलेंगे, वही टेक्स्ट बुक जो आपने उस एग्जैक्टली बच्चे का एग्जांपल दिया, वो सेम ही काम करें, टेक्स्ट बुक कैप्टन। पढ़ के आपको बता देंगे। लेकिन क्या उन हाँ, वो हाँ, एक हाँ। अच्छे मैन मैनेजर है? एंड जो उनकी क्वालिटी है मैन मैनेजर वाली, कोई अच्छा टीचर रहेगा तो उसका नेचर हाँ, रहेगा, उसके अंदर हाँ, हाँ। इनग्रेन्ड होगा कि इन लोगों से कैसे बात करनी हो, बचपन से लोगों से अच्छे से डील करता होगा, उसके अंदर क्वालिटी होगी, नहीं भाई भाई कैसे है ये समझाता हो, अपने छोटे बहन को पढ़ाता होगा, बच्चा होगा तब से उसको समझाता होगा। हुँ, कोई होगा चिड़चिड़ा होगा, हुँ, बहन चुप चुतिया, तुरंत मार देगा हुँ। आपको, दो चार झापड़ मार देगा आपको, पागल होगा, सही बात सनकी है। होगा। तो ये तो आपको पहले दिन बात समझ में आ जाएगा ना कि कोई टीचर बढ़िया, जो जिसका पहला क्लास में आया हो, वो जो पढ़ के आया हो कि पहले दिन उसको 40 बच्चे की क्लास में ली होगी, उस दिन आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर वो चीज है कि नहीं है। सही बात है। लेकिन हमें यहां पे नहीं दिख रहा है भाई, हम कितने 9 मैचेस हो गए आपके लास्ट इस साइकिल में। जस्ट टेल मी वन थिंग, वो जो वो मारने वाला एग्जांपल थे, अपना खुद का दुःख सुना रहे थे, क्या सीन था? क्या भाई, तो कौन मार नहीं खाया स्कूल में यार, ये क्या खुद का दुख सबका दुख होता है ये भाई। आपके नहीं, आसाम से ही आया था भाई एक टीचर बेंचो नया, ठीक है। मेरे से क्या होता है? नहीं एक एक टीचर आया था अचानक से, हमारी एक इंग्लिश की मैडम थी, उनका लफड़ा हो गया था, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो उनका आपने फिर देख लिया था? नहीं मैंने देख नहीं लिया था। गेम गेम ऑफ थ्रोन्स के बच्चे की तरह देख लिया था कि आपने कुछ नहीं नहीं जो मैडम थी तो वो कि उनका साला कुछ फर्स्ट एपिसोड देख लिया कुछ जा नहीं यार, तेरे को गिरा बट दिया। बट भाई भाई वो थी एंड बहुत सुंदर थी, एंड भाई ठंड में एकदम साड़ियाँ पहन के आती थी, एंड उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो बीच सेशन में ही ना क्या हो गया कि उनके पति ने सुसाइड कर लिया। जो मैडम थी, वंदना नाम था उनका, नाम तो नहीं बोलना हाँ, चाहिए उसे, सॉरी बट ठीक है। शाउट जगह आउट टू शाफेज पब्लिक स्कूल। तो भाई उनके पति ने सुसाइड कर लिया, तो मिड टर्म एक टीचर आता है, असम से ही आपका आता है, ऐसे ठीक बंदा बहुत सही था, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ, नया बंदा था, मैं भी तब तक था उस टाइम पे, इतना मैं अफेयर वाले लोगों का नाम मत लेना। उतने बड़े मैं हराम ज्यादा था कि, और टिपिकल आपका जो एथनिसिटी भी थी ना थोड़ी वैसी ही थी उसकी, मतलब जो फेशियल हाँ, स्ट्रक्चर वगैरह होगा जिधर से भी होगा, अपर हाँ, असम से हाँ, लोअर असम से जहाँ से भी। हाँ, एंड वो हाँ, बंदा हाँ। भाई उसको पता नहीं था कौन कैसा है, मैं इतना हरामी था कि उस टाइम तक कोई टीचर नहीं मेरे मुंह लगता था, और वो बहनचोद आता है पहले ही दिन उसकी गांड में डंडा कर दिया, पहले दिन मार दिया मदर चोद यार, और साले का हाथ इतना सॉलिड भोसड़ी का भाई, छन्ना गया था दिमाग यार। वो अलग बात है, फिर स्कूल के बाद बेंचोद को घेर वेर के थोड़ा सा हो गया था, बट अच्छा बंदा था यार, अच्छा बंदा था।
तो नहीं ठीक है, होता है, हैपेंस। बट आगे बढ़ते हैं, कमिंग बैक टू टीचर्स एंड हाँ वही तो वही चलो टीचर का एग्जांपल हटा दो, ओवरऑल खत्म जो भी सीन है, बट हाँ मेनली वही है कि टेक्स्ट बुक से काम नहीं चलेगा। मेरा भाई हो गया अब, यार इसको टेक्स्ट बुक टू पढ़ने बी भी तो नहीं ऑनेस्ट। आ रही है ना, ये भी हाँ तो वही पॉइंट चीज है। है, तो फिर बाद में तो वही ये लायक ही नहीं है ना, वही बोल रहा हूँ कि एलिफेंट किल्ड हिम। यार सिंपल क्या चीज है, हो, उसको अच्छा कैप्टनसी चाहिए थी, हो गया खत्म। अब मेरे हिसाब से देखो, हाँ मेरा तुम्हारे प्रेडिक्शन आगे भी नाम यही है। लेके इंडिया कैप्टन हो गया। नहीं नहीं, मेरा प्रेडिक्शन भी यही है, हो जाएगा भाई इसका, ये नहीं जा रहा इंग्लैंड। भाई ये शुभमन गिल का खत्म हो गया। पॉसिबल ही नहीं है एंड भाई, ये इस हिसाब से ये मेरे को एंड नहीं लगता है। वही वही क्योंकि भाई ये होगा इस पे रिव्यू मीटिंग, रेड बॉल हो सकता है, 110% होगा। रेड बॉल हो सकता है। रेड बॉल में कोई दिक्कत नहीं है, रेड बॉल अभी जाना है, बट रेड बॉल में भी अभी मतलब उसका कोई दोष नहीं था जो लफड़ा हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है हो गया। बट मेन चीज अपना क्या बोलते हैं, ये नाम क्या है, ओडीआई अब खत्म है उसका। और आई एम क्वाइट श्योर गुजरात टाइटंस का सीजन इस बार उसका इतना क्रेजी नहीं जाएगा लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि अभी ना टाइटंस का स्क्वाड भी ऊपर नीचे हो रखा है। अपने रदरफोर्ड भी हटा दे, कितने सारे मैचेस रदरफोर्ड ने जिताए थे, तो वही चीज है। तो एनीवेज जैसा भी हो, क्योंकि ज्यादा कुछ चेंजेस एंड हुआ नहीं टी गुजरात टाइटंस ट्वेंटी जितना में मुझे इसका पता है। फॉर्म भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, प्रेडिक्शन तो हाँ हाँ आईपीएल में हाँ। यही है। हम्म। ये इतना बड़ा गैप है, क्या पता कुछ अच्छा करे, आई होप अच्छा करे, बट मुझे मेरे हिसाब से नहीं लगता है मुझे कि अच्छा फॉर्म आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि सीरियस प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ में। ही इज क्लियरली, वो कप्तान टैग तो लग गया उसके आगे, सी जो लिख के आता है आपके गूगल पे मैच सर्च करोगे तो, लेकिन जो एक कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो उसको समझ में नहीं आ रही कि एज अ लीडर, वो अपने आप को लीडर अभी समझ ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि मैं लीडर हूँ इस ये जो ग्रुप है उसका, मैं इसको लीड कर रहा हूँ, मेरे को एक विजन सेट करना है, मेरे को सोचना है। वो सोच रहा है कि ठीक है चिट्ठी आएगी नहीं आएगी, चला देता हूँ उसको, दो चीज़ें मिस करूंगा इधर उधर से, बट मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो सही से काम कर रहा है। उसको एक फॉर्मेट मिल जाता है, अब मुझे लगता भी नहीं कि सही से होमवर्क भी करता है। अगर कोई बंदा ये आके रीजन दे रहा है कि फील्डिंग खराब है, अरे भाई फील्डिंग एक मैच में खराब होती है, तुम उसको अपनी लीडरशिप से बात करके, जो चूतिया अरे फील्डिंग कर भाई रहा है। बट सिंपल चीज है कि अगर मतलब अब भाई वो स्टेटमेंट ही तो फ्लॉड है। फील्डिंग खराब थी, सेट कौन कर रहा था? एग्जैक्टली जो जहां खराब कर रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं कि सारे खराब वही कर तो रहे मैं थे। कह रहा हूं कि पहले मैच में तो जो खराब लगी तो अच्छा दूसरे कर से रहा फिक्स है, करो उसको। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो ठीक है, दूसरे में गया तो सिंपल चीज है कि जो अच्छा कर रहा है उसको तुम सफल करो ना, जो खराब कर रहा है उसके साथ, जो खराब कर रहा है उसको ऐसी जगह पे डालो जहां पे नो मैंस लैंड है, या फिर वो सब कुछ कुछ वैसा करो ना कि जहां पे बॉल नहीं आ रही है, ठीक है? हाँ जैसे लो आपने ट्रैफिक एरिया भाई है। क्रिकेट खेलते थे, सिंपल चीज है, कच्चा नींबू है, कितने सारे प्लेयर होते थे भाई वो कचरा वो नहीं दिखता था वो, ठीक है? तो वही उसको उसको रखो, आप आगे रखो उसको, उसको बाउंड्री पे मत खड़ा करो, ठीक एग्जैक्टली है? उसको आप एकदम आगे रखो कि एकदम कि हाँ बातें कर, उसको कंफर्ट कराओ, सिंपल चीज है उस टाइप का, ठीक है? सिखाता रहो। बट क्या ही बोला जाए, वो सब करेगा कौन? नहीं, अब आपको शायद से सीख चिट्ठी रहा नहीं है आई ना, अभी होगी। अभी वो शायद अभी 2-4 साल और कप्तानी नहीं करेगा, नहीं, उसके बहुत हो बाद गया से भाई। सीख रहा है। ये भाई इंडिया की बेइज्जती हो रही है बस, और कुछ नहीं बेफालतू की। उसको एज अ बैटर खेलने दो, एज अ बैटर वाला गेम है उसका, सिंपल चीज है। काफी लोग आके बोलते कि नहीं आप तो गिल से क्लियरली नफरत करते हो। नहीं भाई, नफरत करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, क्या चीज का नफरत करूं? उस लिटरली बोल रहा हूं, अगर मतलब ऐसा कोई प्राविधान आ गया ना कभी कि इम्पैक्ट प्लेयर एज अ कैप्टन खेल सकता है कोई ग्राउंड में कैप्टनसी करने के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ कैप्टनसी करेगा एंड स्क्वाड अलग अलग है और कोई भी आ सकता है, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं गिल से अच्छी कैप्टनसी करूंगा। मैं सच बता रहा हूं, ठीक है? कोई वो नहीं है मैं कि भाई मेरे को बस आना है कैप्टनसी करने के लिए, और स्क्वाड कोच अपने बन ठीक है, जाओ। मैं अपने आप को हाँ, हाँ, कप्तानी तो वही हो रही है। अभी तो जैसा प्राविधान चल रहा है, आगे जाकर ये वो वही वैसा प्राविधान कोच है। बस अभी उस पे क्राइटेरिया लगा हुआ है कि आप एक अच्छे क्रिकेटर हो, आप बहुत आपका बड़ा नाम है तो आप बन सकते हो कोच। अब आप ओपन कर दो इसको हर चीज के लिए। वही 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 तो वही चल बोल रहा कि उसमें ये वाला डाल दो कि ट्वीक कर दो कि कोई भी बन सकता अरे है, अप्लाई कर जैसा कोई सकता है। बना दो भाई कोच। वो स्क्रिप्ट एटलीस्ट लिख ज्यादा के अच्छी देगा कर तो वो लेगा ज्यादा अच्छा भाई, होगा। ज्यादा अच्छी कर लेगा। अरे भाई तो यार, वही है, मतलब क्या बोलते हैं अपना भाई, कैप्टनसी आर्ट नहीं है एंड खत्म हो गया इसका। सिंपल चीज है, इंग्लैंड से भाई आप केएल राहुल को दे दो या किसी और को, श्रेयस अय्यर को दे दो अब। छोड़ो बट यार इसकी एनीवेज, कप्तानी कप्तानी, अब वापस आ जाते हैं मैच हाँ पे। क्या चीजें दिक्कत हुई हाँ हैं, क्या कोर हुआ है अपार्ट फ्रॉम कप्तानी? ठीक है, कप्तानी जितने हाथ में है। अब देखो हाँ कप्तानी इंसान जब बॉलिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, उस टाइम पे ही दिमाग लगा सकता है, बहुत ज्यादा रोल 90% वहीं पे है। बाकी रोल आपका पहले है कि आप क्या टॉस है, क्या स्क्वाड डिसाइड कर रहे हो, क्या आप एक लॉर्ड साथ में रख के क्या लॉर्ड फील्ड पे भेज रहे हो खेलने के लिए, वो सब चीजें हैं। मेन है यहाँ पे आ रही है आपकी वापस से बैटिंग। सही बात है। बैटिंग बैटिंग
रोहित शर्मा हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, केएल राहुल हो रोहित गया। शर्मा पे मैं इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं कि दो इसके पहले सीरीज रोहित शर्मा के अच्छा गया है, ये सीरीज नहीं रोहित अच्छा शर्मा के गया, लिए वो बहुत फिट अच्छा है, नहीं गया बट है। ये सीरीज बहुत अच्छा नहीं किया ऊपर से। बट मैं इन तीनों प्लेयर का बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, केएल राहुल हो गया, ये लोग ना बहुत फॉल्स शॉट खेल के कहीं ना कहीं आउट हुए एग्जैक्टली, भाई। लूज शॉट, सारे लूज शॉट आपने ये वो डीप डीप विकेट, मिड विकेट करो, शॉर्ट मिड विकेट में सारे रीजंस में आप आउट हुए हो, सबका आप धीरे केएल राहुल जब तो पता नहीं क्या आउट हुआ भाई, वो कौन सा लिनिक्स लिनिक्स कुछ तो बॉलर आया बॉल था भाई, ग्रिप वो कर गई थी लेनन थोड़ी सी कुछ। उसकी, और कुछ नहीं, ग्रिप करी वो स्केल राहुल भाई चकमा बट हो गया। बट वो कैसा लिटरली भाई धमाके दे दिया भाई। मतलब मैं भाई ये भी मतलब देखो अगेन वही सीन हो रहा है, वो जो ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे वो कहानी चल रही थी कि वन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यू बिलीव इन वाला सीन चल रहा है कि भाई जानबूझ के तो नहीं आउट हो रहे हैं। बेइज्जती कराने में क्या मजा है, किसको जानबूझ के बेइज्जती होगी भाई, इतनी बेइज्जती कैसे जानबूझ के होगी, लोग इसको सीरियसली नहीं, नहीं ले रहे हैं। लोग बहुत कई हद तक बहुत इस मैच से इसलिए भी खुश हैं कि विराट कोहली की सेंचुरी आ गई, बहुत लोगों के मुंह पे भाई इस वो चीज से मजा है भाई, टू बी ऑनेस्ट पता है, मतलब वो जो विराट कोहली जैसा खेल रहा था ना, रवि शास्त्री अपना ये क्या नाम है, हर्षा भोगले कमेंट्री कर रहा है, तो पूरा ऐसा लग रहा था भाई कि मतलब आज वो अपने को नहीं हो 22 भाई, बिल्कुल हो अक्टूबर वाला सकता था, मैच, लेकिन विराट कोहली यार की 22 कोई अक्टूबर साथ वाला देने मैच वाला भी देख। तो चाहिए। अब वही चीज भाई, नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत प्यारा खेला एक्चुअली, पता है मैच अच्छा, कहाँ हारे हम। प्यारा खेला नीतीश कुमार रेड्डी ने, हाँ लेकिन 50 रन हो गए हैं, इतना लंबा तुमको स्कोर टारगेट करना है, ये क्या है, क्या प्रूफ करना चाहते हो यहाँ पे? ये थोड़ा गलत हो गया भाई, बट हाँ बट उसका वो है ना भाई, अरे भाई रीजनल तो एक्चुअली। है तो यही तो होता है ना कि थोड़ा सा अपने अंदर संभाल के रखो, एंड तुमने अच्छा लेट आउट कर आपने दिया। ये चीज बोला है, अच्छा आपने ये चीज बोला है, और किसने बोला है पता है ऐसा सेम चीज? हम्म। वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट मिनिस्टर ने। कौन है वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट मिनिस्टर? मनोज तिवारी, दूसरे वाले वो जो तो क्रिकेटर। मनोज तिवारी ने तो ठीक है, पहले उसको बोला था ना, उस वाले के जो मेलबर्न में किया था उस पे बोला था उन्होंने। हाँ और इशू सेम बोला था उन्होंने, सेम बोला था। इशू सेम बोला था। आप अगर सही से देखो, उन्होंने मेंटल इशू बोला था हम्म। कि भाई सिंपल चीज है, उसने 100 मारा, मैच हम जीते नहीं थे। ठीक एग्जैक्टली। है, आप उनके पिताजी को आने दे रहे हो, फोटो कर रहे हो, एंटी करप्शन कहां था, उन्होंने वो एग्जांपल दिया कि भाई कि इतने लोग अंदर नहीं आने चाहिए थे उस टाइम पे, कि भाई जो रोकता है वगैरह कांटेक्ट वांटेक्ट के लिए वगैरह, आप फोटो खिंचवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए था। ये सब हो गया, उनको लग गया कि वर्ल्ड कप जीत गए, और उनका पीक हिट हो गया। एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली, यहीं पे नीतीश कुमार रेड्डी, ये जब तुम ये झुकेगा नहीं साला, बेसिकली इसका मतलब होता है, और हाँ तुम हाँ हाँ तुरंत हाँ झुक जाते हो उसके बाद। जो हाँ, ये एक्चुअली मतलब ठीक है, ऑन अ तुम नॉर्मल बेसिस ये वाला क्रिटिसिज्म आप बोलो, नॉर्मल कोई जो लोग बोल रहे होंगे भाई नॉर्मल सिंपल चीज है बेसिस कि जगह भाई आप अगर टारगेट दे रहे हो ना, पहले बैच में बैटिंग कर हाँ रहे हो तो आप कर हाँ सकते हो, हाँ फिर भी समझेगा हाँ, कि आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक स्कोरबोर्ड का प्रेशर है आपके पास, आपको एक चेज बिकॉज करना है। आपके सामने एग्जांपल उसी मैच में मिला। मैं वही बोलूंगा, एग्जांपल दूंगा जो हाँ। आप बोल रहे हो कि जो क्या करना चाहिए था हम्म। रादर देन ये। ठीक है, क्या करना चाहिए था, वो था विराट कोहली, हेलमेट नहीं निकाला उसने, एग्जैक्टली। 100 हुआ हेलमेट नहीं निकाला उसने। उसने 50 कहीं ना कहीं बस इतना किया, 50 काइंड ऑफ 50 टाइप ही रिएक्शन किया है छोटा 50 टाइप मोटा। भी ऐसे ठीक है, किया उसने, बस नॉर्मल किया। अरे भाई, हाँ आप हाँ वेंट आउट मत करो ना, ये फॉर्मेलिटी है। वही चेज मास्टर उसको बोलते हैं, उससे सीखो कि बहन जो नहीं करना होता अभी। ती- एक बार तुमको सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन हो गया तो खत्म, भूखा रहना है, हंगरी रहना है। एंड कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी का वही बोला कि भाई रन बिल्कुल नहीं आ रहे थे, 50 तो क्या 30 भी नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो वही चीज है कि मतलब कि भाई 50 हो गया मेरे लिए, बहुत हो गया यही भाई, डिफरेंस मजा होता आया। है बिटवीन अ गुड प्लेयर एंड अ ग्रेट प्लेयर। ग्रेट प्लेयर्स अपने नर्व्स वही पे बट होल्ड कर लेता है, एंड ऐसे सिचुएशन पे वो वही देखता वही है कि अभी मेरी टीम की रिक्वायरमेंट क्या, टीम फर्स्ट, रादर दैन कि मेरी फॉर्म, मेरी परफॉर्मेंस, लौड़ा लहसुन ये सब भाड़ में गया। अभी मेरे को क्योंकि उस हम्म। समय भी इंडिया का फॉल आउट ही हुआ था ना, एक कोलैप्स ही हुआ था। नीतीश कुमार रेड्डी की एंड कहीं ना विराट, कहीं मैं बताऊं, इंडिया हारी भी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ ही, हर्षित राणा तक बात खत्म हो चुकी थी भाई, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, उसने रन एग्जैक्टली मारे, मजा आया, इट वाज लाइक पॉन, देखने में मजा आया। हाँ ठीक है, हाँ मैं ठीक वो है, छक्के मारा तो मजा आया, देखने में बहुत सब मजा कुछ आया। मजा आया, लिटरली आई एंजॉयड एंड नहीं, रख रख के ठीक है, चक्के मैं मारे भाई उसने, रख रख के चक्के मारे हैं। बहुत मजेदार, बहुत प्यारे छक्के मारे। एंड बट मैं वही बोलूं, इट वाज लाइक पॉन, मजा आया, बट तब तक बात खत्म हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है, अगर कोई आपको एक बोल बात रहा है, बताऊं, हाँ आप कंप्लीट कर लो फिर बताता हूँ। हाँ वही वही बोल रहा हूँ कि वहां तक तो अगर जीतने का कोई चांस था, वो था नीतीश कुमार रेड्डी, अगर वो कुछ नहीं तो 30-40 रन और मार देता ना। वही तो डिफरेंस है। ठीक, वही वो नहीं, 30-40 भी नहीं, चलो मान लो 25-30 भी मार देते हो तो जडेजा को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता, जडेजा पे भी आएंगे, जडेजा को तो निकालो भाई, खत्म, जडेजा है नहीं, नीतीश इन कुमार माय रेड्डी पे रहिए, ओपिनियन। अभी जडेजा मत आइए, इसको कंप्लीट करिए पहले, हाँ अभी इस पे बात कर ठीक दिए है, इसको तो नहीं मैं कंप्लीट हूँ, नीतीश कुमार रेड्डी का वही सीन है कि मतलब ओवरऑल कि भाई यहाँ पे अगर ये कर लेता ना, जीत जाते हम।
वो वहां एग्जैक्टली तक बात ही नहीं आनी थी। ठीक है। जब वो लास्ट पड़ाव तक बात पहुंची तो बात खत्म था उसके बाद। एकदम आपकी बात सही बोल रही हो। पहली इनिंग में भी नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में थी बात। अब आते हैं पहली इनिंग में, जब आप बॉलिंग कर रहे थे, हाँ आपने जब हाँ प्रेशर बनाना था, आप नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर्स निकलवाए आपने। आपने सोचा कि हाँ अभी हाँ कुलदीप को दूंगा, स्पिनर को दूंगा, या पीटेंगे, छोटी बाउंड्रीज है, लपेट के हम्म, शॉट्स मारेंगे। हम्म, आप सोचा आप डिफेंसिव हम्म, अप्रोच वहीं से हो गए। आपने नीतीश कुमार रेड्डी के हम्म, पिछले मैच में 2 ओवर जब कराए थे, यहाँ 8 ओवर, आप क्या अचानक हम्म, से इतना हम्म, क्या खास नीतीश कुमार रेड्डी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था कि नीतीश कुमार रेड्डी से आपने यहाँ ओवर्स इतने निकलवा दिए? ठीक है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार रेड्डी को जब पार्टनरशिप बनानी थी, वही सबसे क्रूशियल पार्टनरशिप थी। अब देखो, जब तक नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग कर रहा था, विराट कोहली बैटिंग कर रहा था, जो पार्टनरशिप थी नीतीश कुमार रेड्डी की, अपन मैच में बहुत हद तक अच्छे से थे। कॉन्फिडेंस था कि विराट कोहली अच्छा खेल रहा है, विराट कोहली का के साथ जुड़ा हुआ है टैग वो चेज मास्टर का। एंड वो परफेक्ट वाला बन भी रहा था। हर्षा बोगले ने भी वही बोला था कि इट इज द परफेक्ट जोड़ी, मतलब वो परफेक्ट क्या बोलेंगे हम्म। उसको, पेयर। इट्स अ पैर। परफेक्ट पेयर वेयर देयर इज अ बुचर एंड क्या बोलते हैं अपना, मतलब वो क्या बोलते हैं, बुचर है। और फिर मैंने विराट कोहली को क्या बोला था यार, वो चीज क्या, व्हाट, अलग वर्ड बोला, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, बट एनीवेज मैच जब हम्म। देखा था। बट वही चीज था, मतलब एक एक तरफ कसाई है, दूसरी तरफ वो बर्फ है, या फिर वो उस टाइप का बोला था हम्म। कि एकदम स्लोली खेलने वाला बंदा। ठीक है, हम्म। कि सामने वाला वहां से छक्का, क्योंकि उसने एक बार जब छक्का मारना शुरू किया था ना उसने, हम्म। बैक टू बैक सारा हर ओवर में छक्के मार रहा था। हम्म। और वो भी कॉन्फिडेंस में आ गया था, और अच्छा चल रहा था ना। विराट कोहली को एक शांति मिल रही थी कि भाई हम्म। हाँ, सामने वाला वो कर रहा है, और मैं यहाँ से अपना चौके और सिंगल चुराता हूँ। क्योंकि भाई वो 3 रन भी निकाल, एक ओवर ऐसा आया था जहां पे वो छक्का, पहला सिंगल आया, फिर 3 रन आया, फिर छक्का आया, मतलब सोचा 12 या 13 रन आ गए थे उस ओवर में। और वहां से लगा कि नहीं यार, अभी इनकी पार्टनरशिप एकदम परफेक्ट बन गई है कहीं ना कहीं। हम्म। ठीक है। और अब यहां से अगर वो सिंगल सिंगल भी निकालते ना, वो बढ़िया हो जाता। पर हम्म। वो विकेट, यार वही चीज है ना कि मतलब देखो मारने के, देखो मार एकदम शॉट तो मतलब ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, बट वो फील्डिंग, वो कैच भी जबरदस्त था भाई, उसने डाइव बहुत सेक्सी मारा था भाई वो, यार देखो, जो वो। परफेक्ट न्यूजीलैंड ने अपने एंड से परफेक्ट खेला है। हर एक एक डिपार्टमेंट में उन्होंने एक्सेल किया है, तब जाके वो मैच जीते हैं। एंड पहले में उन्होंने अपने फील्डिंग में एक्सेल नहीं किया था, इसलिए मैच वो हारे हैं। ना उनकी बैटिंग में कहीं हाँ से कमी दिखी है, ना उनकी बॉलिंग में कमी कमी दिखी है। एक मैच वो हारे हैं अपनी फील्डिंग की वजह से हारे हैं, जो कैचेस उन्होंने क्रूशियल टाइम पे छोड़े। दूसरी चीज़, आप आ जाते हो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, आप जो कह रहे हो कि हाँ लोगों को बहुत मजा आ गया है हर्षित राणा की इनिंग्स देख के, ठीक है। हाँ हाँ अब देखो, एक चीज होती है कि जब अ, नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुआ, 5वां विकेट गिरा, आई थिंक 27वें ओवर में कुछ आउट हुआ नीतीश कुमार रेड्डी। 5वां विकेट गिरा, मतलब आपका 7 नंबर का बैटर अब खेलने आएगा। ठीक है, दूसरे छोर पे कौन खेल रहा है? विराट कोहली खेल रहा है। विराट कोहली। टिपिकली एक टीम में प्रॉपर प्रॉपर 7 ही बैटर्स होते हैं। ठीक है, अब मैं हर्षित राणा को प्रॉपर बैटर कंसीडर नहीं करता हूँ, ऑल्दो उसने अच्छी बैटिंग करके दिखाई है। ठीक है। अब न्यूजीलैंड का कप्तान क्या सोचेगा? न्यूजीलैंड का कप्तान ये सोचेगा कि 1 मोर विकेट, आपके 27वें ओवर में 5 विकेट्स गिर चुके हैं। ठीक है, गेम कितना बचा है आपका? 23 ओवर का गेम और बचा है अभी। 23 ओवर का गेम और बचा है। 23 ओवर अगर आप खेलने दोगे और विराट कोहली अगर खेल रहा है, तो आप मैच इंडिया जीत जाएगी कैसे भी। न्यूजीलैंड सोच रहा है कि यहां पे हमें विकेट ही निकालनी है। एंड विकेट कब निकलती है? जब बैटर मारने जाता है। क्योंकि ऐसी तो पिच पे कुछ बहुत मूवमेंट है नहीं कि सीम मूवमेंट है, या पिच पे बहुत ज्यादा बॉल ग्रिप होके आ रही है, बहुत एक्स्ट्रा बाउंस है, कुछ ऐसा खास तो है नहीं। रोहित शर्मा की फिलॉसफी क्या है? अरे मारने दे, कितना मारेगा, आउट होगा। लेट द गाय न्यूजीलैंड, बैट। एग्जैक्टली, कंप्लीट कर लो उसको जो आप बोल रहे थे, अच्छी चीज बोल रहे थे बहुत। कौन सा वाला? लेट द मैन, क्या बोल रहे थे अभी? नहीं, वही चीज है कि मतलब कि वो मारता है तो मारने जाए, मतलब वही चीज है कि वो मारेगा, मार मार के आउट हो जाएगा, एट देन वो उसका एक पीक हिट होगा, हमारे पास रन बहुत है। एग्जैक्टली, एंड तो दैट्स वही लेट द दैट्स गाय बैट। एग्जैक्टली व्हाट न्यूजीलैंड डिड। कि रन्स अभी बहुत बनाने को बने हैं, लेकिन इंडिया के पास विकेट्स नहीं है। मारने दो। नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा जडेजा आउट हुआ तो और कॉन्फिडेंस में, जितना मारना है मारने दो हर्षित राणा को। ठीक है, जो लोग इतने खुश हो रहे हो कि हर्षित राणा बहुत क्रेजी मार के खत्म कर दिया है गेम, मेरे लिए, मैं इतना उसको पॉजिटिव नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं ये फ्लॉ सोच, ही था बेसिकली, क्योंकि ये क्योंकि जो था ना न्यूजीलैंड कि वो मारने दे स्पिन रही है को भाई। छक्के मार रहा था। हाँ, कि वो स्पिन को उसने छक्का मारा, उसके बाद वो कोई बेवकूफ नहीं कि वापस स्पिन डाला, उसके बाद वापस छक्का मारा। द वो थिंग इज वो था कि वो, कि भाई एक पीक होता है, 8वें नंबर का बैटर है। वही एग्जैक्टली वही जो रोहित शर्मा की फिलॉसफी है कि साला ये, वो क्या नाम था उसका, लंबू लंबू का नाम क्या था, मैं भूल अरे गया। आपका ये यानसन, मार्को यानसन। मार्को यानसन, यानसन, हाँ हाँ, हम्म। कि भाई वो नहीं, ठीक है मार रहा है, ठीक है 100 मार के आया, वो खुश है। टेस्ट में 80-90 रन मार के आया, वो खुश है, वो चल रहा है, एंड छक्के चौके मार रहा है, ठीक है उसको मारने दे, और फील्ड लगा दे वहां पे, वो हम्म। कैच पकड़ाएगा वहां पे, पकड़ा गया। एग्जैक्टली, वही सेम चीज होती है। सेम याद करो, अक्षर पटेल को ऐसे ही साउथ अफ्रीका ने ट्रैप किया टेस्ट में, कि अक्षर पटेल की बुंड फाड़ दी मैनेजमेंट ने।
सेम यही चीज हुई थी ना कि अक्षर पटेल को उन्होंने ललचाया, अक्षर पटेल मारते मारते। सेम हर्षित राणा के साथ ये हुई है, ऑल्दो लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली जिता देंगे, बट यार ये फिजिबली पॉसिबल नहीं है जब तक आप पार्टनर्स यार आपके सामने अकेला नहीं आदमी है। मतलब सामने रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैं एग्जांपल भी दिया था 2022, क्या बोलते हैं 2022 वाला जो पाकिस्तान वाला मैच था, ठीक है, उसमें भी हार्दिक पांड्या ऑलमोस्ट शायद से वही 16, हाँ वही वही 12 बॉल तक थे लास्ट के, मतलब वही 18 ओवर तक थे हार्दिक एग्जैक्टली। पांड्या, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं ना, बाद में जब वो नहीं सॉरी 19वें ओवर तक 6 बॉल में, वो नवाज की लास्ट बॉल पे आउट हुए ना वो तो, क्या हाँ, बोलते हैं अपना जो हार्दिक स्पिन पांड्या वाली बहुत बॉल एंड थी। में जब हिट करने गए, हार्दिक पांड्या अगर हाँ पहले हाँ आउट होते तो वही, विराट कोहली की वो इनिंग्स नहीं आती, ये एकदम फॉर श्योर है। क्योंकि उसका चुतिया हाँ हाँ दिनेश हाँ कार्तिक आ रहे थे, ये आ रहे थे, उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, वो देख भी लिया हमने। कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ता, वो तो अश्विन अन्ना थे भाई, दिमाग लगा के ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट, सल्यूट भाई अश्विन हाँ। अन्ना, सल्यूट। लेकिन एंड वो अच्छा अश्विन अन्ना ने भी क्रिटिसाइज उस चीज पे किया है कि भाई द ग्रेट थिंग अबाउट आपका रोहित शर्मा एंड एम एस धोनी इज कि कौन सा बॉलर को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये उनको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। ये उनका भी जो उस पे वो स्टेटमेंट पैदा है हुए थे स्किल कि के साथ। वही मंदार भाई ने मेरे को वो भेजा, वही स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं अश्विन अन्ना का वीडियो, बट ओवरऑल मेन चीज क्या बोलते हैं कि भाई ये है शुभमन गिल नीड्स टू नो कि अपने बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज है बहुत ज्यादा वो। तो क्या बोलते हैं अपना ये हर्षित राणा का वही देखने में मजा है, ऑल गुड, बट तब तक खत्म था विराट कोहली भाई अकेले नहीं कर सकते, ठीक है यार, वो ऑल गुड, वो फिर मिरेकल ही होता टू बी ऑनेस्ट वापस मिराकल जो ही होता है यार, and obviously- आप मैं नहीं करता हूँ भाई मिराकल की उम्मीद। मुझे नहीं देखना कि एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम एक बायलैटरल मिराकल हो जाए और अपन अपन टूर्नामेंट्स हार जाए। मेरे को T20 वर्ल्ड कप वाला मिराकल देखना है कि अपन फाइनल में मिराकल होता है, अपन जीतते हैं, वो कैच वैसा आता है हमारे पास में, ठीक है। वो मिरेकल था और भाई वो सच। और भाई आप अगर ब्रेव डिसीजंस लेते हो तभी फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये बहुत सही कहावत है। लेकिन जहां आपको अगर नेचर को दिखेगा कि आप चुतिया हो बहनचोद, आपके अंदर गूदा नहीं है आपकी गांड में। काफी चलो, काफी लोगों को इंग्लिश नहीं आती, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वो नाम ना नहीं सुना होगा, वीर भोगे वसुंधरा। ये मैंने नहीं सुना है। भाई ये तो पता नहीं भाई, भूल गया होगा, क्या पता सुना होगा, पर ठीक है। राष्ट्रीय राइफल्स का वो है भाई, वीर भोगे वसुंधरा, द हाँ, प्योरिटी ऑफ राष्ट्रीय कुछ राइफल्स। ज्यादा ही हिंदी हो गई, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदी हो गई, वीर भोगे। भोगे तक से ना वसुंधरा मतलब मेरे को भोगा मतलब फॉर्च्यून। अच्छा, ट्रू, बढ़िया वर्ड है वसुंधरा। शौर्य मूवी का डायलॉग है, वसुंधरा, इट्स वन ऑफ माय वसुंधरा फेवरेट राजे यही थी क्या? अगेन भेज दो अपने आप को। एग्जैक्टली कि exactly. तो भाई हमने वसुंधरा राजे से याद आया कि हाँ, हमने बहुत ही क्रेजी वीडियो शूट करी थी, मेंबर्स ओनली, एंड जो भी हमारे मेंबर्स देखे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया रिव्यू दिया है, बहुत पागल हो गए, एकदम गीली हो गई उनकी पैंट वो वीडियो देख के। तो अगर आपको भी अपनी पैंट गीली करानी है तो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी जेब ढीली करिए और पैंट गीली करिए, हमारी वीडियो देखिए और बहुत मजा आएगा आपको। और फॉर श्योर और बहुत क्रेजी क्रेजी कंटेंट लाइंड अप है, एंड हार्दिक पांड्या पार्ट 2 भी उसी पे आ चुकी है, तो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच, यही था प्रमोशन। ठीक है, तो वही चीज है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, एंड वो आप वैसा रिस्क लेना पड़ता है, तो अब वहीं आ रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं, ठीक अच्छा, है। रिस्क लेना पड़ता है। वापस से आ जाते हैं बैटिंग पे, जो मेरे हिसाब से जो हर्षित राणा की बैटिंग थी, ठीक है, बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसका एक फ्रैक्शन आप याद रखो, ये बैक ऑफ द माइंड रखो कि हर्षित राणा ने ऐसी बैटिंग क्यों की, क्योंकि न्यूजीलैंड को ये चीज पता थी कि विकेट्स इनके पास बिल्कुल नहीं है एंड रन्स इनके पास मारने को बहुत ज्यादा है, एंड ये एक गलती करेंगे और ये डगआउट में बैठेंगे, इसलिए इनको चांसेस दो कि ये गलती करें। अगर ये 50 ओवर तक खेल जाएंगे तो ये मैच जीत जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। और ये प्लॉय था, कैसे मालूम पड़ा था, काइली जेमिसन का एक ओवर था जिसपे उसने बाउंड्री, क्या बोलते हैं, बाउंड्री मारा इसने हर्षित राणा ने, उसके बाद वो स्लो बॉल था, उसने ना बैक ऑफ द हैंड मारा था, स्लो स्लो बॉल डाला था, उसने मार पेल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में काइली जेमिसन ने 2 बॉल बैक टू बैक बाउंसर्स डाले भाई, और हर्षित राणा को पत्ता भी नहीं चला उस बॉल उसका कि भाई क्या करना चाहिए, और वो मतलब वो कुछ बोला चाली भी हुई, एंड विराट भी हंस रहा था उस चीज पे कि भाई ये अत्ता अत्ता अत्ता। विराट कोहली सोच रहा होगा बैठ के लैंड काइली जेमिसन मादर चोद। मेरे को भी तूने ड्यूक बॉल से बॉलिंग नहीं कराई थी। अच्छा, ये भी देखो कि ओवर गया, सब कुछ हुआ, एंड हर्षित राणा का जो विकेट चला जाता है वही सेम मेरे को लगता है कि वो फंसे, जो भी चीज होता है वहां भी अगर हर्षित राणा थोड़ा स्मार्टली खेलते, अगर थोड़ा पेसअप कप गियर डाउन ऊपर नीचे करना है, तो ये लोग इनिंग्स और बढ़िया से न्यूजीलैंड की ये जो साजिश मैं कहूंगा इस चीज को, ये एक्सप्लॉइट कर सकते थे।
ठीक है, विराट कोहली के पास अब पार्टनर खत्म हो गए, विराट कोहली भी सेम पेसअप करने गए, बल्ला घूमा, वो आउट हो गए अपने हाथ सामने गए, बहुत शॉर्ट रस्सी से कनेक्ट नहीं हुआ, वो जो जहां मार बॉल टंग गई वही ऊपर। न्यूजीलैंड को कुलदीप ये चीज यादव और साफ सिराज के पता साथ थी। तो क्या ही करेंगे भाई। नहीं, न्यूजीलैंड को भाई विराट कोहली मान चुके कि यार मारू मारू, मेरे को विराट कोहली, मेरे को लगता है कि उस स्टेज तक यार ना सोच ली होंगी, ठीक है जो फ्री फ्लोइंग में मेरे दिमाग में आ रहा मैं करता जाता हूँ, क्योंकि वो उनको भी उम्मीद 100% नहीं होगी कि ये चीज होगा। एंड अगर मतलब वो वो पार्टनर चौकस रहता ना कोई, तो विराट कोहली और स्मार्टली खेलते वो। एंड नहीं, बेसिकली कोई कोई एक ऐसा बंदा जो सिंगल निकाल सके, एग्जैक्टली बस। यार, विराट को बस वो एक बंदा मिल जाता ना कि जो सिंगल निकाल पाए, कि अगर इसको मैंने पहले बॉल पे भी ओवर के दे दिया कि भाई, तो वो मेरे को दूसरे बॉल पे वापस रिपीट करके दे, ताकि प्रेशर ना बने। ठीक है, वही जनरली मैं, आई एम द मेन मैन यार, मेरे को चार्ज लेने दो, मेरे को रोटेट हाँ, करते हो स्ट्राइक, जब तुमको लगे उस लूज बॉल को पनिश करो। एंड ऐसे यार ओडीआई गेम के ना बहुत लेयर्स हैं, ओडीआई गेम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है, आपको हर सिचुएशन में डिफरेंट अपने आप को अडाप्ट करना पड़ता है, खेल के चलना पड़ता है। हर्षित राणा की बैटिंग पे अपन बात कर रहे हैं, मैं इस पे जानते हूँ हर्षित राणा की बॉलिंग, 3 विकेट हर्षित राणा ने लिए, लेकिन इकोनॉमी क्या है, 84 रन। जितने रन दिए उतने भी नहीं बनाए। आप वही तो मैं कह रहा हूं कि आप यार, आप देखो, बैटिंग एज अ अच्छी कर बैटर ले तो रहे हो। ठीक है, वो इनिंग इनिंग तगड़ी थी, बट मेन चीज सिंपल। और वो बैटर वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, समवॉट सक्सेसफुल है, अभी थोड़ा और होगा, थोड़ा और हो तो फिर समझ दे, और सैंपल साइज नहीं, मिले इट्स वैसा गुड, वाला, अगर आप बैक कर क्योंकि रहे हो तो भाई टू बी होना ऑनेस्ट, ही चाहिए, इतना बैक कर रहे हो तो होना ही हो चाहिए, भी अब तो रहा पड़ेगा है, होना। वो हो रहा है, और मेन चीज है कि कहीं ना कहीं, बट वही चीज है कि अभी हो रहा है, रन मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी मारा था, एक इनिंग आए थे, दो तीन और तीन चार इनिंग्स ऐसे आ जाए तो देखने में मजा आएगा थोड़ा एंड और। बॉलिंग भी मुझे लगता है कि कई आठ हद तक थोड़ी इंप्रूव हो रही है, बट वो थोड़े रन वाली चीज है ना, कि वो थोड़ा सा यार काइंड ऑफ एक लगाम लगाना पड़ेगा, वहां पे एक चीज लगाम लगानी पड़ेगी उस चीज में। उसके लिए ना फॉर्मेट थोड़े रिड्यूस करने पड़ेंगे। अब हर्षित राणा क्या है कि वो T20 भी खेल रहा है, ओडीआई भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, ऐसे नंबर वन नहीं बॉलर पॉसिबल। है अभी। वही चीज है, तो मतलब वो, अब देखो यार, बॉलर्स के भगवान जितने भी अपने वेस्ट इंडियंस जो लेजेंड्स हैं, उनको पूछा गया कि भाई कैसे करे तुम्हारी जैसी बॉलिंग, कैसे करे, हम्म। मतलब बॉल लेस्ट ओवर, सिंपल चीज है। मैं अगर एक टेस्ट मैच करता था, उससे पहले बॉलिंग ही नहीं करता था। एवरीथिंग इज मेंटल। एग्जैक्टली। उस हिसाब कि मैं मेंटल सिमुलेशन कर रहा हूँ, मैंने अपना वार्म अप कर लिया, सिंपल चीज है, मैं अपने को फिट रख रहा हूँ। बॉलिंग मेरे को वहां पे मैच में करनी है। ह्यूमन बॉडी फास्ट बॉलिंग के लिए बनी ही नहीं है, तो तुम उसको जितना ऐसा तो पॉसिबल नहीं, तुम उसको प्रेशर दो और वैसा हो, ठीक है। अरे लोग बैटिंग नहीं करते तो मैच डे के पहले। अरे विराट कोहली का ही जब ये सेंचुरी आई अफगानिस्तान के सामने, या फिर T20 वर्ल्ड कप आपका, उनका जो ये पीक फॉर्म वो आया मैच हम्म। खतरनाक जो आपका पाकिस्तान वाला, विराट कोहली को इंटरव्यू है स्टार स्पोर्ट्स का उससे पहले कि मैंने 1 डेढ़ 2 महीने से बैट नहीं पकड़ा है, ठीक है। हम्म। तो वो सिमुलेशन ही कर रहे हैं उस टाइम पे, तो मैं क्या बोल, थोड़ा अध्यात्म के चक्कर में थोड़ा मेडिटेशन वगैरह भी शुरू कर दिया था उन्होंने, हम्म। ठीक है। तो वही चीज, तो वो सिमुलेशन ही कर रहे होंगे, मेंटल सिमुलेशन कि भाई कैसे करेगा, हाँ इसके सामने मारूंगा, दल्ले तेरे को तो 30 रन का ओवर मारूंगा, हाँ एंड काइली जेमिसन काइंड ऑफ बदला लिया है, क्योंकि ओवर का वो 14 तो विराट कोहली ने स्टार्ट किया था। रैम्पेज जिसको कहेंगे यार। तो मेरे पास एक और इंटरेस्ट वो है, फिर कंप्लीट कर उस लो। पे आते हैं, बट है ना, पहले ये खत्म कर लेते हैं ये वाला, वरना फिर वो कोई बोलेंगे तब तुम रोहित शर्मा इन लोगों को तो कुछ नहीं, बोल ही नहीं, आएंगे रोहित शर्मा पे, रोहित शर्मा पे भी आना है, श्रेयस अय्यर पे भी आना है, आ रहे हैं भाई, अभी क्यों थक रहे हो भाई, घंटा भर की वीडियो हो गई है, लेकिन इतनी जल्दी मत थको, बात करेंगे हम अभी बात करने ही बैठे हैं। पॉइंट ही बेंच भुलवा दिया आपने, कंप्लीट करो, बताओ आप ही क्या बोल रहे थे। मैं क्या बोलने वाला था ओसीडी का। लास्ट वाला काइली जेमिसन वाला था, मैच सिमुलेशन की मेंटल के ऊपर नहीं, बात वह कर रहे कुछ थे, और लेकिन जाने वाला था, पीछे जाने वाला था स्टोरी में, लेकिन फिर काइली जेमिसन तो मान लो चैप्टर खत्म ही हो गया, वो हो हाँ गया वही जो हो हर्षित गया। राणा के ऊपर था कि हर्षित राणा का बॉलिंग वॉलिंग कुछ याद दिला दो, कुछ है, कुछ आ रहा है, बट एनीवेज। नहीं, मैं इंडिया तो की बैटिंग पे क्या जाने बोल, वाला था, इंडिया की बैटिंग पे हाँ, मैं जाने वाला था कि यार देखो, श्रेयस अय्यर जो है, ठीक है इंजरी से आए हैं, वापस आए हैं, बट सीरीज तो बकवास ही चली गई पूरी, कुछ आपसे यार एक्सपेक्ट। मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए था उनको। मेरे ख्याल तक आपको नहीं लगता जल्दीबाजी है, थोड़ी फास्ट ट्रैक किया वही है वही आपने ये सारी चीजें। वही फास्ट ट्रैक किया है, नहीं देना चाहिए था उसको, डायरेक्ट आईपीएल में दो, सिंपल। वो उसके लिए भी बेटर होता है, एंड ऐसे भी बेटर होता है। अभी देखो ये मेंटल टोल लगेगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं, ठीक है। उससे अच्छा आप ऋतुराज गायकवाड़ को देते अच्छा कि भाई किया था उसने, खेल ले जिसमें। क्या हाँ जबरदस्ती बढ़िया क्या किया। थी यहाँ पे आपको कि आप श्रेयस अय्यर को दोगे, आपको तो ये चीज समझनी चाहिए थी कि आप सामने वाला टीम लुल्ली टीम आ रही है, तो हम ही यहाँ पे एंड ऋतुराज गायकवाड़ जायसवाल के तो कॉन्फिडेंस है।
जायसवाल तो डगआउट में बैठा हुआ था, फील्डिंग भी कर रहा है जायसवाल, तो बीच बीच में आके 12th प्लेयर बन के, तो मतलब खिलाने को जायसवाल को नंबर 4 भी खिला सकते थे आप, ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको गायकवाड़ से दुश्मनी है तो। नहीं, दुश्मनी तो ठीक है। कुछ नहीं है यार। गायकवाड़ को यही आप देखो कितने क्रूशल स्टेज पे गायकवाड़ को वापस अपने ड्रॉप कर दिया। गायकवाड़ का बहुत कुत्ता फॉर्म आया आपका साउथ अफ्रीका में, एंड आपने फिर ने अचानक से गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे देखो कि आप श्रेयस अय्यर को लेते, गायकवाड़ को फ्यूचर बनाने, श्रेयस अय्यर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर है। अब यहाँ पे आप मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट सोचते कि यार गायकवाड़ अच्छा किया एक सीरीज, इसको एक सीरीज और देते हैं, न्यूजीलैंड की थोड़ी वीक टीम भी आ रही है और अच्छा स्कोर करेगा, कॉन्फिडेंस इसका बूस्टअप होगा, एक अच्छा प्लेयर बन के निखर के आएगा और हमको इसके बारे में चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आप प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे चूतियों को मौका दे रहे हो, ठीक है, जो आपने हर्षित राणा को बैक करके दिखाया, तो हर्षित राणा का काइंड ऑफ जो आपने बैक किया वो धीरे धीरे प्रूव करता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हर्षित राणा एक बहुत तगड़ा प्लेयर बनता है तो उसका पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर को जाएगा कि नहीं, गौतम गंभीर आया, जैसे बोला जाता है कि यार जाना भी चाहिए। उस लेवल का कि भाई जैसे एम एस धोनी ने भाई रोहित शर्मा को ओपनिंग करवा दिया, सौरव गांगुली ने एम एस धोनी को फिर निकलवा के लाया कि नहीं इस खिलाड़ी को यार खिलाना पता है। है, गौतम गंभीर का ठीक है हर्षित राणा के साथ है, बट मेरे को लगता है ना गौतम गंभीर से ज्यादा ना इसके पीछे ना हर्षित राणा का केकेआर का हाथ है, क्योंकि भाई एट देन गौतम गंभीर ने करप्शन भी किया था हर्षित राणा को हाँ। लेकर, केकेआर को फायदा पहुंचाने, तो इसमें ना हम्म इट इज अ वेरी हैंड इन ग्लव्स थिंग, इट्स नॉट दैट सिंपल हम्म कि भाई एकदम क्या बोलते हैं कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर का वेस्टेड इंटरेस्ट है हर्षित राणा हम्म में, उसके पीछे शाहरुख खान एंड केकेआर का भी सीन है अच्छा खासा, हम्म क्योंकि भाई सिंपल चीज है, ये अपना हर्षित राणा को जो मिल रहा है ओवरऑल, हम्म तो उसका डेब्यू बहुत प्लान करके किया गया था, ताकि मतलब अपना मयंक यादव के भाव बढ़े, ये 4 करोड़ में रहे, तो उस टाइप का अनकैप प्लेयर के उस पे चलता रहे, अभी भी चल रहा है, हम्म ठीक है, उस हिसाब से तो फिर बाद में केकेआर का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें, हम्म और केकेआर का एक ब्रांड वैल्यू देखो आप 24 का, और क्यों है, क्योंकि भाई सिंपल चीज है, जो उनका वो फ्लाइंग किस सेलिब्रेशन था, आप देखो भाई 24 का वो शाहरुख खान वारकोन सब लोगों ने किया था, तो कहीं ना कहीं वो मालिक के दिमाग में है ना कि यार ये अपना प्लेयर है भाई, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से खतरनाक है, हम्म। एक काम करो इसको बढ़ाओ यार, नहीं, ये चीज़ तो है, कहीं ना हर्षित कहीं। राणा के साथ ये काइंड ऑफ चीज़ जुड़ी हुई है, क्योंकि वही चीज़ है ना, कैमराज हैं आपके पास, अगर आप कैमरा फ्रेंडली हो, आप अट्रैक्ट कर पाते हो। देखो एट द एंड ये सारा गेम आई बॉल्स का है यार। कितने आई बॉल्स आप खींच पा रहे हो उतना आप पैसा कमाओगे, दैट्स इट। कितने आप सीट्स भर पा रहे हो स्टेडियम में, कितने लोग आपको देखना चाहते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो वो तो गेम है, वो प्लेयर्स अगर स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग पकड़ लेते हैं, कुछ लोग उसी के चक्कर में और ज़्यादा चुत जाते हैं, कुछ लोग चल जाते हैं, बट वही है। बैटिंग पे आ जाते हैं। बैटिंग पे आ जाता है, बैटिंग पे वही रोहित शर्मा पे देखो, स्टार्टिंग में डिस्कशन किया, आप जैसे बोल रहे थे कि बहुत लोग बोल रहे हैं रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज नहीं किया। यार देखो रोहित शर्मा की बल्ले से रन नहीं आया सीरीज, ये फैक्ट है। रोहित शर्मा अपने स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा सिंगल डिजिट पे आउट हुए, रोहित शर्मा वही 20-22 रन मार रहे हैं, उसके बाद उसको हवा में बॉल टंग जा रही है, आउट हो जा रहा है। आज तो कल के मैच में तो बहुत लूज ही एकदम वो था उनका, डिसमिसल था, बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था, तो उस पर छोड़ ही दो उस पर बात को। लेकिन मुझे लगता है कि बार बार अगर आपने ये डिसाइड किया है कि रोहित शर्मा को के साथ अपन जा रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली के बल्ले से भी रन नहीं आए थे ऑस्ट्रेलिया में, 2 डक्स आए, उसका विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म किया, एंड उसके बाद वो फॉर्म आ रहा है। रोहित शर्मा इसके पहले रोहित शर्मा के बल्ले से रन था, विजय हजारे भी रन आए, एंड ये सीरीज नहीं जा पाई। तो ये नहीं कि आउट ऑफ टच हो गए या कुछ हो गया है, इट्स जस्ट ही इज जस्ट अनलकी, नहीं आया रन, दैट्स इट, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी लोग भी तो वहां पे हैं, बाकी टीम आपकी क्राफ्ट है यार, एक बल्ला एक इंसान जरूरी नहीं कि हर मैच में परफॉर्म करके दे। तो अगर आपको क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज करो, किसी आपको अगर कुछ टेक्निकल वल्नरेबिलिटी लगती है रोहित शर्मा की, या कोई शॉट सिलेक्शन का इशू लगता है, तो स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज करो उस चीज को। रोहित शर्मा ठीक है, वो बहुत सही चीज़ है, लेकिन ये कहना कि रोहित शर्मा खत्म है, ये बकवास है, ये सारी चीज़ें बहुत फुद्दू आर्गूमेंट है, इसका कोई सेंस नहीं है। वही, क्योंकि अभी आईपीएल आ रहा है उनका वही, बट ना रोहित शर्मा का वही वही फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, एक में रन आने चाहिए थे मोटा मोटा, आने ये चाहिए लोग थे, तो बट भाई अब क्या, तलवार लेके तो बैठे हैं भाई, वो चीज है। अब ना तलवार तब हटेगी जब अगर अगर टी20 वर्ल्ड कप हार जाते हैं, तो उस टाइप का रहता है कि भाई कहीं ना मुझे कहीं। लगता है कि वो तलवार नहीं है अभी, काइंड ऑफ इनका सेफ स्पॉट है यार ये, यही तो ये हाँ। रिएक्टिव है भाई बहुत ज्यादा यार। ये लोग लंबा नहीं सोच पाते हैं, ये ट्राई करते हैं कि हम लंबा सोच रहे हैं, इनके स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं कि लंबा सोच रहे हैं, ये कुछ नहीं लंबा सोच पाते हैं, ये चुतिया है। बट भाई कोच के हिसाब से तो है कि लंबा नहीं सोच रहे ना, 2.5 साल वो 1.5 साल दूर है टी20 ओडिया वर्ल्ड कप, कहते द वर्ल्ड कप इज 2.6 इयर्स ओल्ड फार 2.6 2.6 क्या है, बट 2.6 कितने मैचेस है 2.6 में तुम्हारी ओडीआई के? अरे बट कहाँ है 2.6, वो स्टेटमेंट आया था ये अपना ये टेस्ट सीरीज हारने के बाद नवंबर में, और नवंबर में ही आपका फाइनल है 2027 में, तो 2 साल तो बाद, 2 साल ही है, 2 साल बाद 2.6 वो उसका डेसिमल वो होता है ना कि थोड़े अपने फिगर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दो तो लोग सीरियसली ले लेंगे तुमको, और कुछ कोई नहीं। दूर
वही चीज ना, वो दूर का सोच नहीं रहा सर, वो आपने सही, वो पास का ही सोच रहे हैं, कोच भी वही बोल रहा है। अरे यार, तो क्या बोलते हैं अपना, रोहित शर्मा का वो टेक्निकल वाला सीन है, बट हाँ ऊपर नीचे जो ये सेफ साइड वाला टेक्निकल भी है कि सीन मुझे जैसे कुछ नहीं उसका लग रहा है। इट्स लाइक कि थोड़ा कभी कभी इंसान होता है, फेजेस आते हैं यार, पैच आउट ऑफ पैच लगता है, एक अच्छी इनिंग्स आती है, वो चीज होता है कि अरे यार ठीक है, हो गया वहां की चूत। बट वही वही चीज है कि अभी आईपीएल है, आईपीएल में खतरनाक खेलना पड़ेगा उनको, एंड उसके बाद फिर बाद में इंग्लैंड है, एंड इंग्लैंड में तो भाई उनके मतलब फॉर्म तो क्रेजी है भाई, वो एटलीस्ट वाइड भाई बॉल वही में। कह रहा हूँ, वो इंग्लैंड में आ जाएगी चीज़ यार, वो बड़ा खिलाड़ी है भाई, उन्होंने इतना सब कुछ सह के जब वो चीज़ को पार लगा दी ना, अभी वो बैठे हुए हैं, तो ये तो अब नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है उनके लिए। तो बड़े खिलाड़ियों पे ना आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करो, बट वैसे वो चीज़ बैटिंग, करो। अगर बैटिंग से नहीं आ रहा था, बट फील्डिंग उसकी, फील्डिंग फील्डिंग तो भाई रोहित शर्मा बहुत जबरदस्त कर रहा था भाई, लाइक एज अ प्लेयर तो वो नहीं गया, ठीक है वही चीज हो गया कि सूर्य कुमार यादव का कि आई एम आउट ऑफ फॉर्म नॉट आउट ऑफ रन्स, क्या क्या आई एम आउट ऑफ रन्स नॉट आउट ऑफ फॉर्म। नहीं तो रोहित शर्मा के बल्ले से अगर आईपीएल में रन नहीं आते, इंग्लैंड में रन नहीं आएंगे, तो फिर बोला जाएगा कि नहीं भाई आउट ऑफ फॉर्म है। मैं खुद सपोर्ट में नहीं रहूंगा कि ठीक है रोहित शर्मा ठीक है यार, अब शायद हमें रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट रेडी रखना चाहिए कि सही नहीं है। लेकिन वही वही क्या वही वही अभी ये बात करना सही है? मुझे मेरे हिसाब से तो नहीं। अभी हमारे पास कोर इशू है अपने लीडरशिप का, वो कोर इशू सबसे बड़े फिक्स करना जरूरी है। अपने पास सबसे बड़ा कोर इशू अभी है कि हमारी जो स्क्वाड है, क्या वो क्योंकि परफेक्ट कहीं ना स्क्वाड है? कहीं तो देखो, एक एटलीस्ट जो फर्स्ट ओडीआई था, हम्म, वहां तो भाई रोहित शर्मा जा रहा था खेलते हुए, वहां फिर बाद में कप्ताना मेरी जाना की वजह से आउट हुए हैं। अब कि ठीक है भाई, कप्ताना अब मेरी जाना फिर बहुत लोग स्लो वही खेलता था, बोलेंगे तो कि वही भाई चीज़ है, हाँ सॉरी गुरकन बाजी, बट एनीवेज। तो क्या बोलते हैं अपना, वही अब भाई श्रेयस अय्यर के अपन ने बात करी ओवरऑल। अच्छा केएल राहुल का आप बोल रहे थे वो चीज, तो केएल राहुल की भाई वो ड्रिफ्ट कर गई, सुनील ड्रिफ्ट गावस्कर नहीं, ने ग्रिप कर गई थी। ओपिनियन, हाँ ग्रिप कर गई, सुनील गावस्कर का ओपिनियन थोड़ा अलग है। हम्म, उन्होंने, वो थोड़ा टेक्निकल आदमी है ना, हम्म, तो वो चीज है कि भाई वो टेक्निकल वाले आदमी, तो उस हिसाब से कि भाई तुमने बैट का अपना स्टांस और बैट का पोजीशन ही ऊपर नीचे पकड़ा है, क्योंकि भाई सिंपल चीज है, बॉल आके लगी कहाँ पे, उन्होंने नाम नहीं स्टिकर लिया, पे लिखा लगी और थी, वो काफी स्टिकर के स्टिकर नीचे, पे लगी हाँ। भाई, हाँ स्टिकर पे लगी लगी, और वहां से गई है, तुम्हें बोला कि यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए बॉल, तुम्हें अपने बैट को उस हिसाब से मैच करना चाहिए, बैट तुम्हारे हाथ में एक ही तलवार, तुम्हारा तलवार ये है, तुम्हें उससे अपना हिसाब से वो संभालना चाहिए जोन्ड कि भाई आउट भी तुम, लगे थोड़ा यार, वो वैसे सही कह रहे हैं, उनकी हाँ बात हाँ, बिल्कुल सही है कि जोन्ड आउट बहुत लूज शॉट था, एंड सॉफ्ट भाई लूज डिस्कशन। शॉट था, ऊपर से आप देखो 350 रन चेस करने हैं आपको, थोड़ा ना वो अप्रोच भी थोड़ा अच्छा रखना चाहिए केएल राहुल को। केएल राहुल ने आगे ना शुरुआत में वो अलकायदा वाली याद दिला दी थी भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नो रन, नो रन। तो 2023 याद आ गया था मेरे को, सामने विराट कोहली है भाई, 6 बॉल फ्लैशबैक है खा भाई। लिए उसने भाई, 0 रन पे सिंगल लिया, वापिस स्ट्राइक आया, 5 बॉल खा अच्छा ली। ऐसा हुआ होगा ना, मैच आपका था 18 तारीख को, ठीक है, तो केएल राहुल ने फिर पूछा होगा कि अरे भाई अरे यार कल क्या तारीख है, कल डेट वेट बुक करना था थोड़ा यार, मैं कल क्या तारीख है, तो किसी ने बोला 19। अच्छा 19। फ्लैशबैक्स आ गए। हाँ बस फ्लैशबैक आ गए, जस्ट अभी पूछा होगा, बल्ला बैटिंग करने जा रहे हो, उसके पहले किसी से बात हो रही होगी टीममेट से, ये अब फ्लैशबैक आ गए। नहीं तो बट केएल राहुल तो बिजी है ना अभी मेंटली, मतलब बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, पता नहीं पता आपको, क्यों बिजी चल रहे हैं? अब बॉर्डर 2 का प्रमोशन चल रहा है, तो आहान शेट्टी हो गए, वो हो गया, तो आपको क्या लगता है आहान उसका साला ही तो है। सुनील शेट्टी हो गए, आहान शेट्टी हो गए, सब लोग भाई कमेंट कर रहे हैं भाई, कोई भी अंडू अंडू आदमी अगर आहान शेट्टी कमेंट कर दे तो फिर बाद में मैं बॉर्डर 2 देखने जाऊंगा, सुनील शेट्टी का कमेंट आ जाता है कि बाप का चलेगा। तो अभी केएल राहुल भी अभी अभी बोलो केएल राहुल भाई इनके अकाउंट से कर रहा होगा नॉर्मल, भाई मल्टीपल लॉगिन्स कर दिया, भाई करो 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 करो, पूरी फैमिली को लगा दिया इसी चीज पे। तो वही चीज छोड़ो मेंटली बहुत यार। बिजी चल रहा है, दैट्स माय थ्योरी, बट एनीवेज तो वही चीज को केएल राहुल का वो स्टिकर वाला सीन चल रहा। अच्छा तो वो स्टिकर वाली चीज पे जो कि भाई उसमें मैं बोलूंगा एक चीज कि जब सुनील गावस्कर ने बोला कि द बैट मैन्युफैक्चरर स्टिकर, द बॉल टच द बैट मैन्युफैक्चरर स्टिकर, तो उसमें एस जी का बैट इस्तेमाल करते थे, बचपन में मेरे को लगता था कि जो एस जी है ना उसका मतलब सुनील गावस्कर है। तो मेरे को वो एक सेकंड के लिए वो नॉस्टैल्जिया हिट हुआ। बट काफी गंदा नाम है, जो मतलब पूरा फुल फॉर्म है ना एसजी का, मतलब वो इतना ब्रांडिंग इतना खास नहीं, मतलब क्या गंदा इन द है सेंस, एसजी का फुल फॉर्म? मैं याद नहीं आ रहा, बट वो कुछ तो है, मतलब दूसरी मालिक का नाम है वो कंपनी के, जो भी था, तो अच्छा। वो उसके नाम पे मुझे लगता था सुनील गावस्कर के नाम पे, एंड वो मेरे पास वो वाला बैट था एक्चुअली 2012 में जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, हम्म, एसजी और वीरेंद्र सहवाग एडिशन 320 वाला, ठीक हम्म, है,
तो वो वाला एडिशन था मेरे पास, 380 नहीं 319 था शायद से, वही हम्म वो वाला एडिशन था मेरे पास। और फिर बाद में युवराज सिंह वाला एडिशन था, वो मेरे को गिफ्ट किया था हम्म उसको, हमारे स्कूल के कैप्टन ने, वो जिसपे वो उनका लिमिटेड एडिशन था, हम्म युवराज सिंह वाला हम्म तो वो वाला एक था। जो बाद में धोनी, और फिर धोनी का रिबॉक वाला भी था, ठीक है। रिबॉक तो ये वाला तो 3 मेरे वाले पास थे भी था भाई। भाई। आपके पास पाटा वाला हो गया ना वो तो। अरे भाई, थोड़ा बहुत क्रिकेट में भी खेलता था। नहीं अरे आपके पास जनाब, तो 1.5 लाख क्या दो करे लाख वाला था ना। जनाब। 1.5 2 लाख ठीक वाला कुछ नहीं था। है। बट भाई जो युवराज वाला था ना, वो महंगा था, कितने का था पता नहीं, वो स्कूल का बैट था। हम्म वो अच्छा खासा मतलब दिया गया, तो स्कूल वो कैप्टन ने हमको दे दिया था, वो चीज मेरे को दे दिया था भाई। वो चीज बहुत भारी था भाई, बहुत भारी था, मतलब उस टाइम के लिए, मतलब लाइक है भाई वो। बट एनीवेज, ठीक तो है। ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ही ली हैं। प्रॉब्लम्स एक और, वही जो मेन शीप बचा हुआ है, जो छिप गया है बाकी बाकी 3 लोगों के फेलियर में, वो है अपना रविंद्र जडेजा। रविंद्र चलो जडेजा में तो एक लास्ट बार इनिंग में बात कर ली यार, वो तो भाई अब वो तो लग ही नहीं नहीं रहा है नहीं, ना अब फिर खत्म वो करो, चीज। अब खत्म अब क्या करो खत्म भाई, करो। अब नहीं है, खत्म ही शुभ है। शुभमन अक्षर गिल को पटेल को पूछा ही गया मौका कि मिलेगा, जड्डू खत्म ही भाई, है। शुभमन गिल को भी पूछा गया कि जड्डू भाई का कैसे, जड्डू भाई का अभी कब कौन सा रन आया था ये तो मुझे पता नहीं है। नहीं, जड्डू अब भाई का तेरी खत्म है यार, वजह देखो। क्या है? इट्स प्रिटी एविडेंट कि अक्षर पटेल इज द प्रायोरिटी, क्योंकि अगर आपको फॉरेन टूर से प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है तो आप ही प्रायोरिटी हो टीम में। एंड फॉरेन अक्षर की भी बात पटेल नहीं, को तो थिंग क्लियरली, इज अभी एट दिस पॉइंट तो अक्षर पटेल को वो रखा हुआ है ना कि T20 के लिए रखा हुआ है उनको, एग्जैक्टली लाइक तो भाई वही तो। T20 ऑलराउंडर इज खत्म होगा, नेसेसरी, अक्षर पटेल ऑलराउंडर। टीम में वापस आ जाएंगे, जडेजा इज आपके, या तो बेंचे गर्म करेंगे या तो जडेजा को बाहर कर दिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अभी तो यही होने वाला है शीप की बात भाई, सीएसके इस पे हमने मैनेजमेंट ने लास्ट पहले वीडियो देख में लिया। बहुत बात करी हुई है, तो जडेजा यार खत्म है यार। सीएस लग नहीं रहा है, ना रन आ रहे हैं, ना आपके गेंदबाजी आपसे अच्छे से हो रही है। बट हु इज द, सबसे बेस्ट वही था कि क्या बोलते हैं अपना, कि जडेजा का लास्ट 50 आया था, वो था मनमोहन सिंह के। बताओ। भाई, क्या ही बोला जाए भाई, मतलब मोदी जी भाई ने अंगे न गात्रम व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट? जडेजा शुड बी ड्रॉप, शुभमन गिल शुड बी सैक्ड एज कैप्टन, और उसको बैटर बनाओ, सिंपल चीज है। केएल राहुल को या फिर श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी दो, ठीक है। माय पिक इज केएल राहुल, क्योंकि भाई एटलीस्ट इंग्लैंड में भी रन चाहिए हमें, श्रेयस अय्यर से मेरे को थोड़ा नहीं, आज भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं उनका श्रेयस अय्यर, उनका वो बहुत है लूज थोड़ा शॉट बहुत। था। एंड आई एम क्वाइट श्योर इंग्लैंड का वो भाई मैकलम बहनचोद भूलेगा नहीं कि इसको मैं देखते हैं लास्ट भाई, टाइम भी हराता इंटरेस्टिंग हूँ तो। है। इंटरेस्टिंग मैच यार, देखो मैचअप्स बनाने पड़ते हैं आपको भाई हर चीज के सामने यार। होमवर्क, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैप्टन यार ठीक है, भले डेटा का है, आपको हर चीज पन्ने पे लिख के आ जाएगा, आपको एक चीज बता देगा बट आपका यार श्रेयस एनालिस्ट, अय्यर के साथ लेकिन पनौती हो गई, पता है, ये 3 मैच भी हो गया एंड श्रेयस अय्यर अभी T20 में सिलेक्ट हो गया, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सिलेक्ट हो, बट एनीवेज हो गया। अब वो वहां पे खेलेगा, अब वो बिजी आएगा, अब आईपीएल खराब जाएगा उसका, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। इतना खतरनाक, वो मतलब खतरनाक, मतलब इतना भी लॉन्जेटिविटी वाला प्लेयर नहीं है श्रेयस अय्यर, जितना मैंने आज तक नोटिस किया, ठीक है। उसको उसको भी ये बात पता है, इसलिए उसने टेस्ट से अलविदा किया है, ठीक है, जो हार्दिक पांड्या ने किया है कहीं ना कहीं, कि भाई मेरे को स्पेशलाइज, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे को एक जगह पे, वहां पे उसको कैप्टनसी भी करनी है, तो वो एक इशू है, ये प्रॉब्लम हो गया श्रेयस अय्यर का। तो मेरे देखते हिसाब हैं, से केएल राहुल को बैक करना चाहिए वहां पे, एंड देखते हैं, नहीं, मुझे पैसे नहीं मिले, वापिस से बोल रहा हूँ। देखते हैं, देखते हैं, लेट्स सी एंड होपफुली। नहीं, अगर मैं भाई बोल दूं वापस से कि गिल सीख जाएगा भाई, सीख जाएगा, लगेंगे उसको कुछ साल लेकिन सीख जाएगा। लेकिन क्या आप वो साल देने के लिए गिल को तैयार हो? तो भाई वेल मैं एंड नहीं गुड हूँ है, भाई, सिंपल सॉरी, भाई। आई एम आउट। नहीं, मैं आपसे बोल ही नहीं रहा हूँ, आपका 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 आपके हाथ में क्या है? इंटरनेट पे लोग बोलते हैं ना, इंटरनेट वो लोग, अगर आप देख 2-4 साल देख सकते हो गिल को आप कप्तानी करते हुए सीखते हुए, तो ठीक है भाई, बढ़िया है, वेल एंड गुड, कुछ हम नहीं बोलेंगे। आप बहुत कंफ्यूजन है ना, फिर आप मेरे बच्चे को पगलचोद बोल देते हो, तो फिर बाद में मैंने कहा आपके बच्चे को, अरे आपके बच्चे मतलब आपका बच्चा नहीं यार, मतलब ये जनरल बता रहा हूँ आप, ठीक है, इतना यार बट पर्सनली नहीं नहीं क्यों नहीं लेते हो नहीं, भाई आप? फिर आप टीचर जब मारता था उसमें तो आपने अपना एग्जांपल दिया, अपना रिलेटेड, तो फिर बाद नहीं में तो यहाँ पे मैंने तो आप अपना मेरे को ही रियल बोलते वर्ल्ड हो एग्जांपल यार, दिया ना यार। नहीं नहीं नहीं, मतलब यहाँ भी आप ये नहीं। पॉलिटिकली करेक्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे आप पीछे जा रहे हो, ऐसे नहीं चलो चलता चलो भाई। भाई, ठीक है भाई, अब खत्म करो भाई, बहुत बहुत हो गया एंडिंग यार। नोट आप दो भाई, आपने इतना सब कुछ बोला है, ओपनिंग मैंने इतना सब कुछ अफ्रीकन प्रोवर्ब निकाल के रखा है भाई, क्या मतलब ना। एंडिंग नोट आप दोगे अब एनीवेज, मैं कहाँ तो से फिर प्रोवर्ब निकालूं भाई? तो एंडिंग नोट यही था भाई, एंडिंग नोट ही मैंने थोड़ी देर पहले बोल दिया बाय बाय।
एंडिंग नोट यही है कि अपन न्यूजीलैंड से हार गए. न्यूजीलैंड की नॉट अ वेरी गुड टीम, बट एटलीस्ट बहुत अच्छा खेला उन्होंने. पॉइंट ये है कि एंड आगे से जब भी न्यूजीलैंड आपके साथ खेलने आए तो न्यूजीलैंड को आप सीरियसली लो. ये सारी चीज़ें बकचोदी मत करो कि यार लुल्ली टीम है, हम जीत जाएंगे, ऐसे जीत जाएंगे. क्योंकि आपको पहले मैच में जिस हिसाब से उन्होंने कंपटीशन दिया था, समझ जाना चाहिए था कि न्यूजीलैंड आपको चैलेंज करेगी, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चैलेंज करेगी. एंड आपके पहले मैच से इस पूरे सीरीज के लिए स्ट्रैटेजी बहुत सॉलिड और इंटैक्ट होनी चाहिए थी कि अपन को कैसे भी ये सीरीज सील करनी है. क्योंकि न्यूजीलैंड आपको ऑलरेडी एक वाइट वॉश करके जा चुकी है टेस्ट सीरीज में, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी. वनडे क्रिकेट में आज तक उन्होंने इंडिया में सीरीज नहीं जीती थी, और आज वो इंडिया में सीरीज जीत चुके हैं, वो भी अपने एक तुच्ची टीम के साथ में. ऑन पेपर तुच्ची टीम, नॉट ऑन द ग्राउंड. आप थे तुच्ची टीम, आपने तुच्चों की तरह खेला है. आपके बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लीडरशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखी, एक नॉन एग्रेसिव अप्रोच दिखा. सही टाइम पे जब विकेट्स चाहिए थे आपने एक डिफेंसिव अप्रोच रखा. आपने विकेट्स के लिए नहीं गए, आप रन बचाने के लिए गए. तो यार वनडे क्रिकेट में भाई क्या होता है ना कि ये पहले का ज़माना नहीं है. अगर आप 50 ओवर खेलने दोगे सामने वाली टीम को तो वो रन बनाएगी, और आप अगर विकेट्स अपने फेजेस में खोते जाओगे और अगर आप 50 ओवर नहीं कंप्लीट कर पाओगे, नहीं खेल पाओगे, तो आप मैच हारोगे. एज सिंपल एज दैट. मोस्टली मैचेस में यही होने वाला है आज आपको. तो प्लीज़ इस सीरीज से सीख लो. होपफुली बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में काफ़ी एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगा. एंड जो भी प्रॉब्लम्स हम दिख रही हैं, होपफुली जो भी हमारी वीडियो देखता है बीसीसीआई से या मैनेजमेंट से, हमारी बात को सीरियसली लो, अच्छे डिसीजंस लो. एंड भाई जीतना है यार हमको 2027 वर्ल्ड कप, प्लीज़. तो बी सीरियस. इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. गुड मॉर्निंग, बाय बाय.